हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आइए सभी एक साथ जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर हिज होलीनेस हरदत्त स्वामी महाराज का स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप में से काफ़ी भक्त महाराज को जानते हैं, महाराज को सुन चुके हैं। मैं संक्षिप्त में महाराज का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। हिज होलीनेस हरदत्त स्वामी महाराज, वन ऑफ द फोरमोस्ट डिसाइपल्स ऑफ श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज। महाराज जी का जन्म 1972 में उड़ीसा में हुआ था और 1992 में उनका भक्तों से मिलना हुआ इस्कॉन भुवनेश्वर में, और 1993 में उनकी दीक्षा हुई हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज जी से। 1993 में इनिशिएशन के बाद उन्होंने अनेक प्रकार की सेवाएं अपनी इस्कॉन और गुरु गुरांग के प्रति करी। वह संकीर्तन पार्टी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी में भाग कर ले चुके हैं। साथ ही साथ एज अ हेड पुजारी फॉर श्री कृष्णा बलराम जी टेम्पल एट भुवनेश्वर, उस प्रकार से वहाँ सेवा करी है। और उनके गुरु महाराज श्रीमद गौर गोविंद महाराज के कहने पर वह श्रीमद् भागवतम का उन्होंने प्रचार करना शुरू करा। ये उड़िया भाषा में 3, 5 या 7 दिन के भागवत सप्ताह के लिए बहुत प्रसिद्ध है महाराज, और वह अब पूरे विश्व भर में ट्रैवल करके श्रीमद् भागवतम का गुणगान और उसका ज्ञान और भक्ति का रहस्य सबको सिखाते हैं। 20 मार्च 2016 में हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज के द्वारा महाराज जी को संन्यास प्राप्त हुआ, और पिछले 30 साल से अधिक भक्तिमय जीवन में वह बहुत सरल जीवन, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, आज के कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट में महाराज एक बहुत अद्भुत उदाहरण है। अभी हम आते हुए हिंजेवाड़ी के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्शन ले रहे थे, तो महाराज बोल रहे थे तुम लोग 18वें 19वें माले में रहते हो, तुम्हारा धरती से तो कोई लेना देना ही नहीं है, तुम्हारा तो निश्चित रूप से तबीयत खराब रहता होगा। मैंने कहा महाराज वो तो सही कहा, यहाँ एक प्रोफेशन है जो हमेशा सक्सेसफुल रहता है, वो है डॉक्टर। अभी कुछ समय से महाराज दीक्षा गुरु की सेवा भी कर रहे हैं। सो इस प्रकार से प्रमुखता महाराज अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को गुरु का आश्रय, भगवान का आश्रय और कैसे सही प्रकार से भक्ति करना चाहिए उसका गुण बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि महाराज आज पहली बार हिंजेवाड़ी में आए हैं। काफ़ी समय से इच्छा थी, तो भगवान की कृपा और गुरुवरों की कृपा से आज हमें महाराज का संग मिला है। आइए एक बार फिर जोरदार से महाराज का स्वागत करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस होलीनेस हरदत्त स्वामी महाराज की। हरे कृष्ण। ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददन्ति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानुसहगणललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। मैं आभारी हूँ कि प्रभु जी और आप सब लोग मिलजुल कर इधर सेवा भी कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं और अवसर दिए हैं कुछ बोलने के लिए। मैं इतना क्वालिफाइड नहीं हूँ बोलने के लिए तो बाबा जी लोग को बोल देता हूँ, भागवत कथा बोलता हूँ। आप लोग कैसा बोलना पड़ेगा मुझे पता नहीं बोलने का तरीका अलग अलग होता है तो हम लोग क्या करते हैं, भक्त लोग का बीच में भागवत सुनते हैं। जैसे रिसर्च स्टडी होता है ना, आईटी, आपका आईटी सेक्टर होता है ना, मुझे आप ले जाएंगे आईटी में, तो ये थोड़ा लैपटॉप मुझे पता है, आप मुझे ले जाएंगे बोलेंगे आईटी में 1 आवर महाराज आप 1 घंटा कंप्यूटर का सामने बैठो, मैं तो पागल हो जाऊंगा वो जो टेक्निक है मुझे पता नहीं है ना। तो ऐसे होता है, विभिन्न स्तर के भक्त होते हैं, हमारा स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी अलग अलग होता है। लेकिन मैं प्रयास करूंगा प्रभुपाद जी की कृपा से, आप लोग की ममता से, हम लोग कैसे भगवान से जुड़ सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, हमारा भलाई हो सकता है। ये स्पिरिचुअल लाइफ, जो आध्यात्मिक जीवन, क्या जरूरत है, इतना इंपोर्टेंस क्यों महात्मा लोग, साधु लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग इतना इंपोर्टेंस क्यों दिए, ये जरूरत है। जैसे हमारा शरीर में 2 पार्ट है, एक स्पिरिचुअल पार्ट है, एक मटेरियल पार्ट है। आत्मा स्पिरिचुअल है, वो तो बैकग्राउंड में उसको दिखाई नहीं देता है। अरे बॉडी एक्टिविटी इस मटेरियल, आत्मा की वजह से चल रहा है ना। आत्मा चले जाएगा तो क्या काम कर सकते हो आप? नहीं। जितना आईटी सेक्टर में देख रहा हूँ ना, विदेश में गया हूँ, विदेश में भी ऐसा बिल्डिंग नहीं है जैसे इधर बना है। मैं चकित हो रहा हूँ, इंडियन रोड कितना कच्चा है लेकिन बिल्डिंग अच्छा है रोड तो बिल्कुल गंदा रोड है लेकिन बिल्डिंग बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना है। मैं ये देख रहा हूँ कि देखो, हम आत्मा है, हमारा स्पिरिचुअल विजन जो है, स्पिरिचुअल पार्ट जो है, उसको वो दिखाई नहीं देता है। मेटेरियल वो एक्टिव है अभी, जैसे हम काम कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, शरीर चल रहा है, ये सब मेटेरियल चीज है। स्पिरिचुअल की वजह से ये चल रहा है, आत्मा की वजह से चल रहा है ना। जैसे आप आईटी इंजीनियर है या क्या, आईटी में क्या क्या पोस्ट मुझे पता नहीं, तो पेमेंट स्पिरिचुअल को गवर्नमेंट देता है, ये आपका कंपनी स्पिरिचुअल आत्मा को देता है, शरीर को नहीं देता है। आप क्या सोचते हैं मुझे देता है? आपको देता है। आपका शरीर छूट जाएगा तो आपका शरीर लेकर हम कंपनी का सामने रख लेंगे, कंप्यूटर का सामने, कंपनी देंगे आपको? नहीं देंगे। आत्मा को देता है ना, एक स्पिरिचुअल है, वो स्पिरिचुअल ही चला रहा है, सब आत्मा ही सब चला रहा है। लेकिन ये कमजोरी हो गए इस संसार को आने का बाद, शरीर में आने का बाद, उनका डिमांड, वो डिमांड नहीं कर रहा है। आत्मा का जो डिमांड है वो नहीं कर सकता है। जैसे कोई टेररिस्ट है ना, आप आदमी है, कोई टेररिस्ट आपको मैं पकड़ कर ले गया हूं, मान लो मैं टेररिस्ट हूं, अभी आप कुछ डिमांड नहीं कर सकते। जैसे आपका जमीन है, अभी कोई टेररिस्ट पकड़ लिया है, आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। इसे इस शरीर को अधिकार, ये आत्मा को अधिकार कर लिए, ये शरीर टेररिस्ट जैसे बन गया। ये इंद्रियों को लेकर भुगते 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 मैं आत्मा हूं, मुझे इसमें इधर सुख नहीं मिलेगा, इतना अंडरस्टैंडिंग भी नहीं आता है जीव का। ये दुख का कारण होता है। हमको लगता है कि इधर सुख मिलेगा, इधर सुख मिलेगा, इधर सुख मिलेगा सुख कहाँ है? आज तक संधान किसको मिला है? सुख कहाँ है? किस में सुख है? बताइए, सुख किस में है? नौकरी में सुख है?
मैं देखा हूं कितने आईटी वाले नौकरी छोड़कर फार्मिंग करते हैं। भुवनेश्वर में जब कोरोना हुआ, मैं पेपर पढ़ रहा था, इसमें देखा 2 आईटी वाले वो क्या किए, वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए, वो ईटी शुरू किए। ईटी समझ रहे हैं ना, चाय बेचने के लिए ई क्या बोलते हैं उनको, ईटी बोलते हैं। जैसे मेडिकल मेडिसिन बेचते हैं तो 2-4 आदमी रखे हैं और ईटी सप्लाई किए भुवनेश्वर में। तो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता, ये आत्मा फ्रस्ट्रेटेड हो गया। मेटेरियल ड्यूट जितना करते हैं ना, हम सोचते हैं कि मुझे बहुत सुख मिलेगा, समझ रहे हैं ना, बहुत सुख मिलेगा। इतना सुख नहीं है जितना हम मानन कर रहे हैं। जैसे शादी से पहले आप क्या सोचते हैं, मैं तो आप तो आजकल मीडिया लगा रहे हैं क्योंकि अंबानी का लड़की, मैं पेपर में देखा था, वो दोनों स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम क्या क्या बनाएंगे, स्वप्न का संसार बनाएंगे। स्वप्न में कोई क्या महल बनाएंगे, क्या सुख का महल, क्या पैसा में सुख का महल बनता है? दुनिया में सुख है तो सुख है तो भगवान दुखालय क्यों बोले? इसमें जो कुछ करो स्पिरिचुअल साइड को छोड़कर दुख ही मिलेगा। इसको कोई नहीं बोलता है, ना तो आपका आईटी ऑफिसर बोलेगा, ना तो समाज में जो इतना एजुकेशन सिस्टम है वो बोलेगा कि तुमको दुख मिलेगा। एंजॉय, क्या बोलते हैं, लेट्स एंजॉय। सब लोग ऐसे हमको इंस्पिरेशन देते, बच्चे लोग भी बोलते हैं ना, माँ जी लोग भी बोलते हैं बेटा तुम एंजॉय करो लाइफ को। विदेश में ऐसे बोलते हैं, छोटा लड़का 10-12 साल का हो जाता है ना, उनको बोलते चलो एंजॉय करो लाइफ को, लाइफ में क्या है, क्या जो एंजॉय करो। अरे क्या एंजॉयमेंट है, एंजॉयमेंट क्या है पता नहीं। 2 प्रकार के एंजॉयमेंट होता है, एक स्पिरिचुअल ब्लिस एंजॉयमेंट है, एक मेटेरियल एंजॉयमेंट। और मेटेरियल एंजॉयमेंट का कंसिक्वेंस ही फ्रस्ट्रेशन है। मेटेरियल एंजॉयमेंट कुछ जीव नहीं कर सकता, वो आत्मा है ना, वो जितना एंजॉयमेंट करेगा रेस्ट्रिक्टेड, पूरा रेस्ट्रिक्शन है इसमें। जैसे शादी करते थे पहले जमाने, रेस्ट्रिक्शन, चलो ऐसे शादी करना है, ऐसा है, ऐसे जीना है, ऐसा करना है, पूरा रेस्ट्रिक्शन में थोड़ा सुख मिलता है। अनरेस्ट्रिक्टेड हो जाता है ना, चला फ्रस्ट्रेशन आता है। अभी जैसे अनरेस्ट्रिक्टेड लाइफ देखो, जैसे आजकल लड़की लोग, छोटे छोटे बच्चे पूरा फ्री मिक्सिंग होता है, कितना वो व्हाट्सएप है, वो अनरेस्ट्रिक्टेड है ना, उनका लाइफ में वो कंसिक्वेंस आएगा फ्रस्ट्रेशन। ये तो स्पिरिचुअल, आप बुरा मत मानिए, मैं तो बोल देता हूं, इससे फ्रस्ट्रेशन हो गए क्योंकि आप स्पिरिचुअल, आप आत्मा है ना, ये आपका पोजीशन नहीं है। आपका पोजीशन से आप गिर कर काम कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन आएगा। ये शरीर ऐसा है, इसको इसमें एंजॉयमेंट लेने के लिए, कोई मेटेरियल एंजॉयमेंट लेने के लिए भी कानून है, वो कानून को तोड़ देते हैं ना, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। और स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, जो आध्यात्मिक सुख है वो क्या होता है, अनंत, अनलिमिटेड। ब्रह्म सुख तो अनंतम, इसमें कोई जरूरत नहीं है, ना कमरा का जरूरत होता है, ना इतना बड़ा बड़ा फ्लैट का जरूरत होता है, कुछ जरूरत नहीं। कहां भी जंगल में रहते थे, भगवान के नाम करते थे, कितना सुख है। देखो घर छोड़ने का बाद हमको इतना सुख मिल रहा है, हमारा ना तो पिता माता है, ना तो ठिकाना कहाँ, हमारा घर नहीं है, लेकिन हर दिन हम एसी रूम में रह रहे हैं। 1 पैसा नहीं कमा रहे हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास कार, समझ रहे हैं ना। 1 पैसा नहीं कमा रहे हैं तो विदेश घूमना पड़ता है, हम नहीं चाहते हैं, इसमें कुछ सुख नहीं। हम लोग कैसे विदेश घूमने के लिए जाते हैं, सुख मिल, ऐसे नहीं। देखो हमारा कुछ नहीं है, लेकिन श्री भगवान से थोड़े कनेक्ट है हम लोग, उनको सब कुछ मान लिया, तुम माता हो, तुम पिता हो, हम तो सब कुछ छोड़ दिए हैं, इसमें बहुत सुख मिलता है। और स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, वो सुख को हम आपको शेयर करते हैं। हम इधर नहीं आए आपको ज्ञान देने के लिए, बहुत आप लोग तो आईटी वाले हैं, आज क्या लगा, गूगल में सब कुछ मिलेगा, तो कोई भी प्रवचन आप ढूंढ लीजिए, मिल जाएगा इधर। लेकिन एक चीज नहीं मिलेगा, हमको जो सुख मिल रहा है, हमको जो ब्लिसनेस मिल रहा है, हमारा जो रियलाइजेशन है, वो शेयर करने के लिए साधु लोग आते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी,
आप लोग तो मिक्स है, भक्त लोग भी है, बाहर भी है, मैं मिक्स करके बोलता हूँ। सुखदेव गोस्वामी जब आए वो दिग्वसना थे, वस्त्र नहीं थे, नंगा होकर, और छोटा छोटा बालक थे और गांवरी आदमी थे, उनका पीछे भाग रहे थे। ये पागल जा रहे हैं। पहले जमाने में आजकल जैसा कार्टून का पीछे बच्चे लोग भाग रहे हैं ना, कार्टून क्या है, पागल है ना, ये पागल ने बना है कार्टून को। ये कार्टून क्या है, पागल ने, मुझे तक पागल जैसा क्या वो बोलता है इसको, एक पिक्चर आदमी बोलता है, देखो पिता माता बोलते हैं वो नहीं सुनता है, वो पागल बना है कार्टून, उनको सुनते हैं छोटे छोटे बच्चे। तो सुखदेव गोस्वामी सोच, ये छोटे छोटे बालक और नारी लोग सोचते थे ये पागल है। पहले जमाने में पागल का पीछे, कुत्ते का पीछे, गाय का पीछे छोटे छोटे बच्चे भागते थे और उनका पीछे भागते थे। वो इतना सुखी थे, शरीर में कुछ नहीं था, उनका वर्ण भगवान के वर्ण जैसा है, वैसे जा रहे थे। वो तो ब्रह्म दर्शन कर रहे थे, हर जगह में भगवान को दर्शन कर रहे थे, ना तो कोई विकार था। और वो किसका सभा में गए, परीक्षित महाराज की सभा में गए। बड़े बड़े मुनि ऋषि लोग सब बैठे थे, ज्ञानी लोग बैठे थे, उनका पिताजी खुद बैठे थे। पता हो गया कि मेरा लड़का आया है, कौन, सुखदेव आए हैं, व्यासदेव खुद आए थे सुनने के लिए, जो सब शास्त्र रचना किए। वो क्यों आए थे, उनका जो ब्लिसनेस है, जो रियलाइजेशन है, जो फीलिंग है, स्पिरिचुअल फीलिंग, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्यासदेव। Although Vyasdev was the original, you can say, writer of all the Vedic literatures, but his realization and Sukadev's realization is different. नारद मुनि बैठकर सुन रहे थे जो ने इंस्ट्रक्शन, जिन्होंने उपदेश दिया था व्यासदेव को, तुम भागवत रचना करो, और ब्रह्मा जी से जो भागवत सुने थे वो सुखदेव से सुन रहे थे। क्यों सुन रहे थे, इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री में लिख रहे हैं कि सुखदेव जब भागवत प्रवचन दे रहे थे, वो ही वर्स बोल रहे थे, लेकिन उनका जो फीलिंग्स है, जो रियलाइजेशन है, व्यासदेव, नारद, पराशर, बड़े बड़े मुनि ऋषि लोग को लग रहा था कि हम पहली बार भागवत सुन रहे हैं। ज्ञान के लिए वो नहीं बैठे थे, उनका पास जो संपत्ति है, रियलाइजेशन है, स्पिरिचुअल ब्लिसनेस है, फीलिंग्स है, वो प्रवचन में शेयर करते थे। विश्वास है, इस जगत में हम ऐसे जी रहे हैं। देखो आप लोग, जैसे मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, जैसे कंपनी, इतना बड़े बड़े कंपनी चल रहा है, कोई फेथ करता है ना कंपनी को, दूसरे लोग एडवर्टाइज करते, देखो हमारा कंपनी में इतना प्रॉपर्टीज है, इतना इन्वेस्टमेंट किया है, ऐसा ऐसा होता है, अमेरिका से जुड़े हैं, इसी इधर जुड़े हैं, तो आपका फेथ डेवलप होता है, हाँ चलो इस कंपनी में ज्वाइन करो। साधु लोग जैसे भ्रमण करते हैं, वो शेयर करते हैं। क्या शेयर करते हैं, रियलाइजेशन, इसको विज्ञान बोलते हैं, कैसे स्पिरिचुअल लाइफ में सुख है। इतना बड़ा बड़ा कमरा बनाए हम लोग, कितना करोड़पति है, बहुत अच्छे, सब कुछ अच्छे है, कमरा में घुस जाएंगे ना पता चलेगा कि कितना उद्यम करके घर बनाए हैं, लेकिन मुखमंडल आप दर्शन कर लेंगे तो पता चलेगा कितना दुखी आदमी है। बड़ी सभा में परीक्षित महाराज ने जब दर्शन कर लिया सुखदेव गोस्वामी को, वो कंफर्म हो गए कि ये मेरा जो क्वेश्चन है ना, आंसर सुखदेव दे सकता है। वो प्रायोरिटी नहीं दिए व्यासदेव को। परीक्षित महाराज उधर सीनियर कौन थे, व्यासदेव थे, नारद थे, पराशर थे, उनको एक क्वेश्चन भी नहीं पूछे, सुखदेव को पूछे। सुखदेव ने प्रवचन शुरू किया, कि वो कन्विंस हो गए, ये फुल्ली रियलाइज स्पिरिचुअल पर्सन। उनका जो भाव था, उनका जो गंभीर भाव था, बहुत प्रभावित हो गए। कौन, एक राजा एक राजा, हम लोग तो राजा नहीं है, प्रजा है। पहले जमाने में भक्त कौन बनते थे, पहले जमाने में राजा लोग भक्त बनते थे, आजकल जमाने में हम भिखारी लोग भक्त बन रहे हैं। षड गोस्वामी कौन थे, विश्व राजा का लड़का थे, बहुत बड़े बड़े पोजीशन पर थे। ऐसा नहीं कि दुनिया में एक कहावत है ना, जो एंजॉय नहीं कर सकते हैं, जो फ्रस्ट्रेटेड हो गए, वही भक्त बनते हैं।
ये सब लोग बोलते हैं ना, उन लोग का लाइफ में कोई एंजॉयमेंट नहीं है, बड़ा बड़ा नौकरी नहीं है, डिवोर्स हो गया है, नौकरी नहीं मिल रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, इसीलिए वो हरे कृष्ण कर रहे हैं। ये भी ब्लेसिंग है। दुनिया में बहुत बड़ा धक्का लगता है ना, ये भी ब्लेसिंग। एंजॉयमेंट तो नहीं है, उसको मानन करके कितना दिन एंजॉयमेंट करेंगे? जो नहीं, जो चीज आपका नहीं है उसको मानन करके, मानन समझ रहे हैं ना, सुख नहीं है लेकिन सुख को मानन कर, इसमें सुख मिलेगा, इसका पीछे पीछे आप भाग रहे हैं। जो फैक्ट नहीं है उसको फैक्ट मानकर उनका पीछे भागना क्या दुख का कारण है कि नहीं? यही है, इसीलिए सब लोग दुखी है। अगर हम संसार से कोई धक्का पा लिए हैं, मान लो कोई धक्का हमको दे दिए हैं, लेकिन हम अभी किसका पीछे भाग रहे हैं? फैक्ट का पीछे भाग रहे हैं। वास्तव वस्तु है, भगवान है ना, उनका पीछे हम भाग रहे हैं। और धोखा, कभी भी धोखा हमको नहीं मिलेगा। बोलिए, कोई भक्त होने के बाद ठाकुर जी उनको धोखा दिए हैं? धोखा देने वाले संसार है, भगवान नहीं। भगवान किसको धोखा नहीं देते। फ्रस्ट्रेटेड ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पहले जमाने में जैसे, क्या कौन है वो फिल्म हीरो है, देवानंद। देवानंद एक फिल्म निकाला था ना हमारे हरे कृष्ण मूवमेंट को देखकर, दम मर दम। वो आप लोग उसको नहीं देखें, थोड़ा देख लो, वो पूरा इस्कॉन को कॉपी करके बनाया था। हरे कृष्ण हरे राम दम मर दम। हाँ, ये वो सोच रहा था कि ये क्या है, ये विदेशी लोग है, वो लोग क्या माछ मछलियां छोड़कर हरे कृष्ण कर रहे हैं, ये सब बेकार है। वो फ्रस्ट्रेटेड, मास ऑफ फ्रस्ट्रेटेड पीपल्स, वो लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए, इसलिए हरे कृष्ण कर रहे हैं। उत्तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के शिष्य थे, वो कलकत्ता में उस समय प्रीचिंग कर रहे थे। वो प्रभुपाद के पास गए, प्रभुपाद मुझे बहुत दुख रहे हैं, गुस्सा भी आ रहे हैं, आपका ये इंडियन है, आप इतना कष्ट से प्रचार कर रहे हैं, भक्त बना रहे हैं, वो कमेंट करके बोल रहे हैं कि हरे कृष्ण हरे राम दम मर दम। क्योंकि प्रभुपाद जब विदेश गए ना, वो लोग सब निशाड़ी लगते हैं, निशाड़ी थे ना, वो हरे कृष्ण करते थे, महाराजवाना लेस्टी, फिर भी प्रभुपाद उनको अलाउ करते थे। हमारे मंदिर में देखो, इंडियन मंदिर में क्या लिखा रहता है? नो स्मोकिंग, स्मोकिंग फ्री जोन, इधर कुछ अलाउ नहीं है। विदेश में आज भी मैं जाता हूँ, लंदन, वो राधा लंदनेश्वर जहाँ है, कौन सा है, राधा लंदनेश्वर जहाँ है ना, आज भी जब भी मैं 2-3 बार गया हूँ, उधर हिप्पी ऐसे ही बैठते हैं। आप इधर क्लास देंगे ना, आपका सामने पाँव करके बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं, आंख लाल लाल है, सिर्फ प्रसाद, उनको प्रसाद चाहिए। और ठाकुर जी कुछ नहीं तो ऐसे देखते हैं, मुझे खुश लगता है, कुछ नहीं तो भगवान को देख रहे हैं ना, कुछ नहीं है तो भगवान, ऐसे बैठ कर पूरा हाफ पैंट पहनते हैं। ये लड़के लोग कई महीने या कई साल से नहीं लाए, नहाए, उन बात नहीं किए, उनके ड्रेस से पता चलता है, फिर भी मंदिर आते हैं, मंदिर आते हैं, क्यों? शेल्टर नहीं है ना। देवानंद ने वो ऐसे फिल्म निकाले, वो कमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को बहुत कष्ट हुई, वो प्रभुपाद के पास गए, प्रभुपाद वो इतना गंदा चीज लिखे, इंडियन होकर ऐसे किया है ना, आप कितना कष्ट से हरे कृष्ण प्रचार करें। प्रभुपाद बोले चिंता मत करो, तुम जाओ फिल्म हॉल को जाओ, वो फिल्म देखो, वो कितना बार हरे कृष्ण बोला है, उसको देखो। प्रभुपाद भेजे, वो फिल्म में कितना बार हरे कृष्ण है देखो। तो कमाल कृष्ण महाराज पेन एंड पेपर लेकर गए, और जितना बार हरे कृष्ण बोले हैं ना, सब लिख कर लाए है, और प्रभुपाद के दिए। प्रभुपाद इतना बार, प्रभुपाद बोले इतना बार हरे कृष्ण वो फिल्म में है। प्रभुपाद बोले चिंता मत करो, टाइम आएगा, ये दम मर दम चला जाएगा, हरे कृष्ण हरे राम रहेगा। अभी वो जमाना है, अभी और दम मर दम नहीं है दुनिया में, अभी हरे कृष्ण वाले का टाइम आ गया। मैं तो ऐसे प्रवचन में नहीं बोलता हूं, मैं फैक्ट बोलता हूं। मैं गांव रे आदमी हूं, इतना पढ़ाई आदमी नहीं हूं, आप लोग तो सब पढ़ाई है, मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड है। अभी इसका जो हरे कृष्ण हरे राम है ना, ये वेंटिलेटर है, वर्ल्ड का वेंटिलेटर, इंडिया का नहीं। दुनिया को अगर जिलाएगा ना, ये हरे कृष्ण हरे राम जिलाएगा। ये हमारा मंत्र नहीं है, ये राम का मंत्र है, कृष्ण का मंत्र है। दुनिया में कितना लोग दुखी है, कितना चीटर है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि
इस जगत में अभी दो चीज का हम दुखी क्यों हैं? दो चीज नहीं है, ना तो मेटेरियल फील्ड में है, ना तो स्पिरिचुअल फील्ड में। लेकिन मैं जो इस्कन बना रहा हूं, इसका ऊपर फोकस करना चाहिए सब मेंबर। क्या नहीं है दुनिया में? कोई दूसरा धर्म अनुष्ठान में जाइए ना, तो घर में शादी कीजिए, पिता माता का पास रहिए, प्योर लव नहीं है, अनफ्लिंचिंग ट्रस्ट नहीं है, शुद्ध प्रेम नहीं है। कोई किसको प्रेम नहीं करता है। तो ऐसे करते हैं ना, एक स्थान पर रहते हैं, वो हार्ट शेयर नहीं करते। समझ रहे ना आप? नहीं समझ रहे आप? आपको पता नहीं पता चलेगा अभी, आप शादी नहीं किए है ना? नहीं तो आपको क्या पता? अच्छा, आपको पता नहीं पता। जैसे मेट्रो में जाते हो ना, आप मेट्रो में जाते हो, कितना आदमी जाते हैं, इसमें हार्ट शेयर का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपका गंतव्य स्थल अलग है। लेकिन मान लो आपको पता चल गया, आप एक फ्लाइट एक मेट्रो में जा रहे हैं, वो पुणे का है और इस स्थान क्या है, इस स्थान का नाम हिंजवाड़ी का। तो वो बोल रहा है कि मैं हिंजवाड़ी का हूं, आप भी, आपको, मैं भी हिंजवाड़ी में रहता हूं। अब दोनों सीट में बैठे हैं, परिचय हो गया, लेकिन वो आपको कुछ नहीं शेयर कर रहे, तो कितना दुख लगेगा। कोई दूसरा आदमी पास में बैठे हैं, वो मुंबई का है, आपको इतना दुख नहीं लगेगा। लेकिन वो बोल रहे कि मैं हिंजवाड़ी का हूं, आप भी बोल रहे हैं मैं हिंजवाड़ी का हूं, लेकिन वो हार्ट शेयर नहीं कर रहे, कितना दुख लगेगा। संसार में ऐसा है, संबंध है, कोई बोलता है मैं आपका लड़का हूं, कोई बोलता है मैं पति हूं, पत्नी हूं, ऐसा। लेकिन सब सेफ जोन में रहते हैं, जितना जरूरत है उतना हार्ट शेयर करते हैं। सबका जोन अलग होता है, पता है ना? वो सेफ जोन में सब रहते हैं। वो सोचते हैं मैं अगर हार्ट शेयर कर लूंगा ना, मुझे धोखा दे देगा। समझ रहे हैं? सिंपल हार्टेड कोई नहीं है। इसलिए मेटेरियल लाइफ कॉम्प्लिकेसी हो गया है, और स्पिरिचुअल लाइफ इसका अपोजिट है। इसका साधु का पास प्योर लव होता है। हमारा गुरुजी ये कहा करते थे, क्यों साधु, क्यों वो कपट नहीं करता है, उनका पास जो है ना वो खोल देता है, चलो आ जाओ, ले जाओ भाई, मेरा तो कोई जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जैसे विदेश गए, वो लोग प्रभुपाद को बोलते थे कि प्रभुपाद हम हमारा पिता माता सब कुछ छोड़ दिए हैं, अरे जगत में कितना बड़े बड़े लोग का साथ हम मिले हैं, बहुत कुछ कमाए हैं, बहुत कुछ खाए हैं, बहुत कुछ भोगे हैं, लेकिन आपका संग जब हम करते हैं ना, हमको बहुत सुख मिलता है। क्यों? प्रभुपाद बोलते हैं दिस इज नेचर ऑफ साधु, ये साधु का स्वभाव है, वो कपट नहीं है। इंडिया में क्या बोलते हैं साधु लोग को? बाबा। बाबा बोलते हैं। किसका सामने बोलते हैं? पिता माता का सामने बोलते हैं ना, बाबा आप कैसे हैं? पिता इधर खड़ा है, पिता बोलते हैं बाबा और लड़का बोलते हैं बाबा, इसे मानन करते हैं। ये प्योर लव, प्योर ट्रस्ट, स्पिरिचुअल। प्रभुपाद बोलते हैं हमारा इस्कन का लाइफ है। तो मैं यही बात बोल रहा था कि देखो स्पिरिचुअल कितना इंपॉर्टेंट है। हम स्पिरिचुअल, हम मैटर नहीं है, हम आत्मा है, भगवान के अंश है। अभी क्या है, शरीर पकड़ लिया, शरीर के लिए तो काम करना पड़ेगा। कोई खेती कर रहा है, कोई आईटी सेक्टर में काम कर रहा है, कोई ऑफिसर होता है, कोई आईएएस होता है, कुछ भी काम करना पड़ता है इस शरीर के लिए। शरीर का डेस्टिनी जो होता है ना, शरीर क्या देगा? सुख नहीं देता है। कितना भी केयर कीजिए ना, शरीर कभी सुख नहीं देता है। ये इसका काम क्या होता है? ये डिजीज, पहला रोग, सेकंड लैमेंटेशन, रोग सुख, और फियर दर्पण रहता है, और फोर्थ ये अबलिश हो जाएगा, मरना पड़ेगा, ये होगा। लेकिन हम स्पिरिचुअल जो नित्य होता है ना, इटरनल है। प्रभुपाद का फिलोसफी यही था कि नित्य क्या चीज है, उससे कनेक्ट हो जाओ, इटरनली तुमको हैप्पीनेस मिलेगा। इसलिए जो हरे कृष्ण, जैसे प्रभुपाद बोलते थे, हरे कृष्ण करना, नाम करना भगवान, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये कहीं पुराना पुराना बात, अभी लोग सोचते हैं ये पुराना बात है। भारतवर्ष में सब लोग नाम, लड़का का नाम क्या था? आपका नाम क्या है? पिताजी क्या नाम रखे हैं? हाँ? उमाकांत। उड़िया है क्या? महाराष्ट्र उमाकांत देते हैं। उमाकांत किसका नाम है? शिव जी का नाम। देखो उमाकांत, पिताजी का नाम क्या है? सुरेश, इंद्र का नाम है। नाना का नाम क्या है? हाँ, वो तो ठाकुर जी का नाम नहीं। कैसे
तो प्राय तो 90% आप देखेंगे ना भक्त और भगवान का नाम था। आजकल जैसा, क्योंकि सब स्पिरिचुअल, सबको पता था कि भगवान के नाम करना है, ये हमारा लाइफ का क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ आवर लाइफ। स्पिरिचुअल को पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जैसे उड़ीसा में, हमारा उड़ीसा में खेती बड़ी, आज भी ट्राइबल में जाता हूं, ट्राइबल एरिया में आज भी लोग बैठकर शाम को भागवत पढ़ते हैं। वो पढ़ते हैं, 365 चैप्टर होता है और हर दिन एक चैप्टर पढ़ते हैं। तो साल का बाद भागवत जन्म होता है, एक है भागवत डे, भागवत जो अपेयरेंस डे, इसमें बड़ा फिस्ट बनाते हैं, गांव में बड़ा उत्सव होता है। कुछ तत्व तो पता नहीं, लेकिन भागवत पढ़ते हैं, भागवत सुनते हैं। जैसे भगवान के नाम करना, भागवत पढ़ना, ये सब हमारा जीवन का पार्ट ऑफ आवर लाइफ था। अब यह नेग्लेक्ट हो गया इंडिया में। भारतवर्ष में तो इसका कोई प्राधान्य नहीं दे रहे हैं, कोई नहीं दे रहा है। इसलिए प्रभुपद का मिशन था कि इसको प्रीचिंग करो, प्रीचिंग करो, प्रचार करो। और हम बाबा जी लोग, जैसे प्रभु जी कितना इधर ब्रह्मचारी रहते हैं, आप और हाँ इधर 6 हो गए हैं, हाँ 6 बाबा जी लोग हैं। कितना देखो, कितना बड़ा एरिया है। और हम 6 बाबा जी लोग का एक प्रॉब्लम क्या है आपको पता है ना, हम लोग घर छोड़े हैं, समझ रहे हैं ना, हम घर छोड़े हैं। तो हम देखेंगे कितना कोऑपरेशन आप लोग कर रहे हैं। ये आपके लिए मिशन जो है, आपके लिए, हमारे लिए नहीं। हम तो जाएंगे वृंदावन, बैठ जाएंगे माला करके, कहां भी जीत जाएंगे। तो आप कितना कोऑपरेट करते हैं हम लोग को, इस हिसाब से हम मिशन आगे बढ़ाएंगे। बाबा जी लोग कितना करेंगे, सुबह जगना है, माला करना है, खुद कुकिंग करना है, खुद का साधन भी है, प्रीचिंग करना है। आप लोग को क्वालिफाइड बनना पड़ेगा। भगवान ने आपको दिए हैं सब कुछ, आप क्वालिफाइड पर्सन है। तो आप लोग को ये शिक्षा करना पड़ेगा, टीचिंग्स, इसको स्प्रेड करना पड़ेगा। ये जरूरत है भारतवर्ष के लिए, ये उपकार है। जितना आप देख रहे हैं ना तिलक लगाए हैं, बुरा मत मानिए, मैं बोलूंगा तो आपको थोड़ा शर्म लगेगा। आजकल दुनिया में जितना लोग तिलक लगाए हैं ना, उसे समझना चाहिए वो लोग बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम में थे। क्या बोल रहे हैं उमाकांत, सही है ना? देखो मैं घूमता हूं 4 दिशा में, मुझे ठाकुर जी ज्ञान देते हैं। कोई भी तिलक लगा ले मतलब हमारा कोई प्रॉब्लम है, वो इंडिकेट करता है ना। माया ने अच्छे से हमको धोखा दिए हैं, ये ब्लेसिंग्स है। माया इज डूइंग ए थैंकलेस जॉब, प्रभुपाद बोलते थे, माया इज डूइंग ए थैंकलेस जॉब, थैंकलेस टास्क। वो जो काम करते कोई थैंक्स नहीं देता है, लेकिन अच्छा है भगवान की चरण कमल। हम इतना लोग जितना तिलक देख रहे हैं ना, जितना इतना लोग को आश्रय मिला है। प्रभुपाद हम लोग को आश्रय दिए, भगवान ने आश्रय दिए कि वो स्पिरिचुअली कोई हमको फीडअप नहीं करेगा संसार में, सब मेटेरियली। कितना दिन तक रिलेशन रखेंगे, जितना दिन आपसे स्वार्थ लेते हैं। बस स्वार्थ का जब नहीं मिलेगा, 2 रूप होता है ना आदमी का, कितना रूप होता है, कितना फॉर्म होता है। आउटर फॉर्म एक है, इनर फॉर्म एक। भीतर का रूप अलग है, बाहर का रूप अलग है। समझ रहे हैं ना? नहीं आप क्या समझे, आप शादी नहीं किया, आप नहीं समझ सकते हैं। आप 30% थियोरिटिकल समझे। भीतर का रूप अलग होता है, बाहर का रूप अलग होता है। दुनिया का भीतर का रूप अलग है, बाहर का रूप अलग है। हमारा गुरु जैसे बोलते थे, साफ सुथरा बोलते थे। एक लीजार्ड जैसा होता है उड़ीसा में, इधर मुझे पता नहीं है। लीजार्ड जैसा होता है, वो कलर चेंज करता है, गिरगिट है ना, वो किसी पता में चले जाता है ना, इस आदमी ऐसा है। आदमी एक कलर नहीं है, गिरगिट जैसा हो जाता है। आज जैसे देख रहे हो ना, काल बदल जाएगा। दुनिया का रूप अलग है, हमको पता नहीं है। माया देवी की करुणा है, वैष्णवी है ना, हमको कृपा की है, कम से कम संसार का स्वरूप पता हो गया है। अभी भगवान की दिशा में हमको जाना है। इसका मतलब नहीं है कि हम किसको घृणा करेंगे, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म क्या है, बैकग्राउंड क्या है, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, वो पता हो गया। ये प्रभुपाद की दया है, स्पिरिचुअल लाइफ है।
तो आज सनातन गोस्वामी का मैं तो ये इंट्रोडक्शन ले लिया हूँ, टाइम हो जाएगा, ठीक है। आज क्या है, कौन सा दिन है, सबको पता है। तो आईटी सेक्टर आप गुरु पूर्णिमा कैसे मानते हैं? ऑफिस में गुरु पूर्णिमा मानते हैं? आपका गुरु कौन है आईटी सेक्टर में? होता है उधर? कुछ नहीं होता है फेस्टिवल, कुछ नहीं है। और व्हाट्सएप में शेयर करते हैं आप, गुरु कौन है? आप भी गुरु पूर्णिमा है, गुरु कौन है? हमारे टीचर जब हम, हाँ गूगल गुरु है, ठीक है। हाँ, हम जब स्टूडेंट थे ना, आज सो पूजा करते थे, गुरुजी लोग को सो पूजा करते हैं, गुरु पूर्णिमा है। और आज हमारा परंपरा में सबसे बड़ा आचार्य है सनातन गोस्वामी, महाप्रभु का बहुत बड़ा प्रिय शिष्य है। वो फाइनेंस मिनिस्टर थे मंगल में, उस समय मुसलमान का शासन, बादशाह का शासन था, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। बहुत बड़ा दक्षिण साउथ इंडिया का पंडित थे। उनको पकड़कर राजा ले गए थे, वो इतना इंटेलिजेंट थे ना, पकड़कर उनको रूप और सनातन दोनों को पास में रखे। उनको कोई मैजिशियन ने बोला, एस्ट्रोलॉजर ने बोला, तुम तो मुसलमान हो तो हिंदू लोग तुमको अटैक करेंगे, और तुम लोग तो तमगुणी हो ज्यादा, तुमको प्योर नॉलेज चाहिए, कोई अच्छा क्या बोले मंत्री चाहिए, इसलिए दो भाई है उनको पकड़ कर लाओ। वो दोनों को ले आए, दवीर खास साकर मलिक, उनका टाइटल भी चेंज कर दिया फोर्सफुली, बहुत पावरफुल थे। ये रूप और सनातन, वो सनातन जो है वो बड़ा भाई है, और उनको जबरदस्ती मिनिस्टर बनाए, तुम रहो फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर थे ना, हाँ। और बहुत सुशासन कर रहे थे, क्या करे, लेकिन हर समय प्रार्थना कर रहे थे। ये संसार ऐसा है ना, हम तो प्रवचन सुनते हैं, प्रैक्टिकली जब जीवन में आ जाता है ना, हमको तो जीना है, शरीर नहीं छोड़ सकते अभी। जीना मरना हमारा हाथ में नहीं है। जब तक जीना है तो कुछ पैसा कमाना है, किसका साथ रिलेशनशिप रखना है ना, पिता हो, माता हो, पत्नी हो, संसार हो। लेकिन हमारा लक्ष्य स्थल जो है, गंतव्य स्थल जो है, डेस्टिनेशन जो है, भगवान का पास जाना है, ये तो हम भूल गए। कहाँ जाएंगे हम शरीर छोड़ने के बाद? हमारे पिताजी कहाँ गए, कभी सोचे हम? सब बोलते मरण हो गया, कहाँ गए? जाने के बाद फिर क्या होता है, मर जाने के बाद क्या होता है? आप क्या सोचते हैं, जो शरीर छोड़ देता है क्या होता है उनको? हम शरीर छोड़ेंगे कि नहीं? छोड़ने के बाद कहां जाएंगे? हाँ, क्या बोलते हैं आप? शरीर जब छोड़ देंगे कहां जाएंगे? पता नहीं। देखो हम कितना स्कॉलर है, हम कितना पंडित है, कहां जाएंगे पता नहीं। पता है? अच्छा, ये शरीर मिलने से पहले कहां थे? पता नहीं कहां। देखो हमारा सोर्स पता नहीं, डेस्टिनेशन पता नहीं, कहां जाएंगे पता नहीं, कहां से आए हैं। अच्छा ठीक है, अभी जो कर रहे हैं ये सही या गलत है? पता है? पता है कि नहीं? नहीं, अभी सही मान रहे हैं। इधर कोई एजेड पर्सन है, उनको पूछ लीजिए। संसार प्रभु जी है ना? प्रभु तो ठीक है, प्रभु जी आप है, कितना एज है? 60। हाँ अभी हो गया, 70% एक्सपीरियंस आ गया है। हाँ, प्रभु जी सचमुच बताइए, ये सब भक्त लोग हैं संसार में, आप कितना इतना दिन 75 ईयर हो, 60 हो गया, संसार में कुछ है? देखो आप जॉब किए, कमरा बनाए हैं, शादी किए हैं, लड़का है, लड़की है, कुछ नहीं कैसे बोलते हैं? कुछ नहीं। हम ऐसे मैथमेटिक कैलकुलेट क्या बोलते हैं, मैथमेटिक कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका रिजल्ट 0 आएगा। ये जो संसार का मैथमेटिक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हर दिन कैलकुलेटर में चला रहे हैं, लास्ट रिजल्ट 0 आएगा। को चाहिए आप बड़े बड़े ऑफिसर को पूछिए, गांव वाले आदमी को पूछिए,
खेती बाड़ी जो करते हैं ना, उनको पूछिए, बाबा मैं सबको पूछता हूं, मुझे सुख लगता है, ऐसे उनको कंडेम्ड करने के लिए नहीं, एक्सपीरियंस लेने के लिए, अरे बाबा जी लोग को सिखाने के लिए, बाबा देखो संसार में कुछ नहीं है, सबको पूछता हूं जीवन में क्या मिला। थाउजेंड लोग होते हैं भागवत कथा में, वो ऐसे बोलते हैं बाबा संसार में कुछ नहीं। जैसे मैथमेटिक कैलकुलेशन आप कर रहे हैं ना, तो रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा है, कैसा लगेगा आपको? हम मैथमेटिक्स स्टूडेंट थे ना, एक मैथमेटिक्स जो फॉर्मूला निकाल रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इतना दुख लगता है ना। संसार में रिजल्ट जब निकलता है, क्या निकलता है? जीरो, कुछ नहीं। सब बोलेंगे कुछ नहीं। संसार में क्या है? कहां से आए हैं पता नहीं, सोर्स पता नहीं है, डेस्टिनेशन पता नहीं है, और अभी क्या कर रहे हैं पता नहीं। यही है जीवन, यही है हम लोग का जीवन। लेकिन हमारा सब फिक्स है, अव्यक्तदानि भूतानि वक्त मध्यानि भारत। अर्जुन तुम अव्यक्त से आए हो, फिर अव्यक्त में चले जाएंगे, बीच में व्यक्त हो, क्यों दुख कर रहे हो? युद्ध करो। हमारा डेस्टिनेशन फिक्स है, हम कहां जाएंगे? डेस्टिनेशन। हमारा टिकट, आप ऐसे बोल सकते हैं, ट्रेन में जाएंगे पुणे स्टेशन में, टीटी पकड़ लेंगे, कहां जाएंगे? जहां जाना है मैं जाऊंगा, ऐसे बोल सकते हैं। ट्रेन जहां जा, टिकट दिखा हुआ है, ऐसे आप नहीं बोल सकते हैं ट्रेन जहां जहां जा रहे हैं मैं उधर ही जाएंगे, टिकट दिखाओ। हमारा टिकट है हमारे पास, कहां जाएंगे? कहां जाना है हमको? भागवत धाम में, फिर गोलक जाना है हमको। हमारा टिकट पहले, ये आपको पता है, जब वीसा वीसा करते हैं ना, यूरोप वीसा जैसे हम बनाते हैं हम लोग, पहले एक टिकट, डमी टिकट बनाते हैं, एयरलाइन से 3-4 हजार रुपया लेता है, डेट बुकिंग कर देते हैं। बाद में वीसा मिल गया ना, कंफर्म हो गया, तब तो टिकट खरीदते हैं। अभी हमारा डमी टिकट बुक कर हो गया है, पता नहीं आपको? यूरोप वीसा पर अप्लाई कीजिए ना, जरूरत होता है। वो कंपनी से वो देखता है, वीसा वाले देखते हैं, हाँ ठीक है वो कंपनी से मंगाए हैं, वो बुकिंग करेगा तो ठीक है, वो कंपनी में बुकिंग करेगा। अभी ऐसे हमारा बुकिंग हो गया है। क्या बुकिंग हो गया है? गोलक। हम वैकुंठ नहीं जाएंगे, हम गोलक जाएंगे, जहां राधा और कृष्ण है। उधर से भगवान के साथ नृत्य करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान की फूल माला बनाएंगे, सेवा करेंगे। ये हमारा लक्ष्य, हमारा डेस्टिनेशन फिक्स है। और जब जाना है उधर, अभी क्या कर रहे हैं? वही काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, तब तो अपॉइंटमेंट मिलेगा। अब ये हमारा ट्रेनिंग पीरियड है, ट्रेनिंग का बाद मिलता है ना अपॉइंटमेंट। आपका जॉब में आईटी में देखिए, पहले ट्रेनिंग दिया जाता है, कंपनी ट्रेनिंग देता है ना, ये हमारा ट्रेनिंग पीरियड है। हमारा सब क्लियर विजन, हमको जाना है गोलक। अभी क्या है? ये ट्रेनिंग चल रहा है। मैं वही सनातन गोस्वामी का बात बोल रहा था, वो बहुत, कि उनका आज गुरु पूर्णिमा है, उनका बाद में, उनका बावजूद में मैं थोड़ा बात बोलूंगा। बहुत रो रहे थे कि उनको पता था ये जीवन का लक्ष्य यही नहीं है कि सिर्फ पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। मुझे चैतन्य महाप्रभु के पास जाना है। और महाप्रभु क्या है? महाप्रभु हर समय रोते थे, देख रहे हैं ना आज। हाँ, आज तो हम ऐसे महाप्रभु को माला देकर ऐसे सजाए हैं, महाप्रभु ऐसे नहीं। महाप्रभु बैठते थे, रोते थे हर समय कृष्ण के विरह में। और भाव क्या था? अय नंद तनुज किंकरम पतितमा विषमयी बबाम बुधो। हे नंद महाराज के लड़का, हे नंद महाराज की तने, मैं गिर गया हूं इधर, ये भवसागर में मैं गिर गया हूं, दुख में हूं, आप मुझे उद्धार कीजिए। महाप्रभु हर समय रो रहे थे और नाम भी कर रहे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम रोते थे और नाम करते थे। और सनातन गोस्वामी को पता हो गया महाप्रभु ने आए हैं। वो बहुत बार कोशिश कर रहे थे, ये जो मुसलमान राजा थे उनका चंगल जो है उसे छुटकार पाने के लिए बहुत कोशिश किए। और एक मेरे बोलने का एक लक्ष्य था, महाप्रभु को एक लेटर वो भेजे थे, लेटर में एक वर्ड्स था, इसको मैं बोलने वाला। इसमें क्या लिखा था कि लेटर का सार मैं बोल देता हूं। परव्यसनी नारी
व्यग्रपि गृहे कर्मसु लगा है क्या इधर? हाँ, ये श्लोक देख लीजिए, पढ़ लीजिए और ट्रांसलेशन दिखा दीजिए, ट्रांसलेशन दिखा दीजिए। यस, इफ ए वोमन इज अटैच्ड टू ए मैन अदर देन हर हस्बैंड, she will appear very busy in carrying out her household affair, but within her heart she is always releasing the feelings of association with her partner. महाप्रभु ने ये लेटर को भेजे क्योंकि सनातन रो रहे थे। जो रियलाइज सोल होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उनको, रियलाइज हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, आत्म साक्षात्कार जो आत्मा होते हैं ना, उनको सब चीज पता होता है, संसार का क्या धर्म है, इसमें सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। सनातन गोस्वामी रियलाइज सोल है और चैतन्य महाप्रभु परम पुरुष भगवान है। उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने एक पत्र भेजा। ये वर्ष हम लोग का जीवन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ष है। जैसे कोई नारी हस्बैंड को छोड़कर दूसरा उनके साथ किसका साथ संबंध है, लेकिन दिन भर बिजी रहता है काम में, उनको पकड़ में नहीं आएगा। समझ रहे ना? पकड़ में नहीं आएगा कि वो किसका साथ, दूसरा किसका साथ रिलेशनशिप है। ये तो पतन चीज है, ये बहुत खराब है भारतवर्ष में। ये तो आ गया, सब पतित हो जाते हैं हम लोग, इसलिए प्यूरिटी नहीं रहता। प्रभुपाद बोलते हैं इस समाज में सुख के लिए दो चीज जरूरत है। पुरुष लोग ब्रह्मचारी बनना चाहिए, शादी से पहले किससे रिलेशन नहीं रखना चाहिए। और नारी लोग जो है उनके पास चेस्टिटी रहना चाहिए, तब तो समाज सुखी रहेगा, नहीं तो कभी समाज सुखी नहीं, ये हिप्पी हो जाएगा। डिवोर्स 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 डिवोर्स, इंडिया में एक महीना में कितना डिवोर्स होता है, गूगल में देख लीजिए। एक महीना में कितना, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा डिवोर्स कहां होता है? आईटी सेक्टर में। मैं निकाला हूं, बुरा मत मानिए, मैं ये पुणे की बात नहीं बोल रहा हूं, बैंगलोर, मुंबई मैं देखा हूं। एक बार मुझे तो पता नहीं इतना, मैं बोला ढूंढो ना, ढूंढो कितना। एक आईवाईफी क्लास में दे रहा था, बोलो एक दिन में कितना गला कट रहा है। मैं उसको बोलता हूं गला कट गया। डिवोर्स का मतलब क्या है? गला कट गया ना दोनों का, जीवन क्या होगा? ये ज्यादा ऐसा हो रहा है, ये इलिसिट रिलेशन की वजह से फ्री मिक्सिंग हो जाते हैं, बस चैस्टिटी नहीं है। और बच्चे लोग का भी, पुरुष लोग के उन्हें ब्रह्मचर्य नहीं है। तुम शादी करना है, रुक जाओ, अभी 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 मत एसोसिएशन करो, क्योंकि फीलिंग्स आ जाएगा ना। जब फीलिंग आ जाएगा, इसको शादी नहीं करेंगे, दूसरे किसको शादी करेंगे ना, कंपेयर करेंगे। डिवोर्स क्यों हो रहा है? समझ रहे ना? वो कंपेयर करते हैं, मैं, मेरा गर्लफ्रेंड अच्छा था, जिसको शादी किया हूँ अच्छा नहीं है। और वो जिनको शादी किया वो लड़की सोचता है मेरा बॉयफ्रेंड अच्छा था, वो अच्छा नहीं है। मैं बाबा जी हूँ लेकिन खोलम खोला बोल देता हूँ। डिवोर्स का कारण यही है। आप मत सोचिए मैं इसको रिसर्च करता हूँ, मेरा दिमाग में आ जाता है। मेरा काम नहीं कि मैं रिसर्च करता हूँ बैठकर क्यों डिवोर्स हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं देखता हूँ ना, इतना पढ़ाई किया है, इतना कुछ है, क्वालिफिकेशन, क्यों डिवोर्स कर रहे हैं। भवन इमीडिएटली नॉलेज देते हैं, हाँ इसके लिए डिवोर्स हो रहा है। क्या मैं बैठकर इसको ढूंढता हूँ, रिसर्च करता हूँ क्या? भागवत पढ़ूंगा, इसको रिसर्च करूंगा। ये मेरा काम नहीं है। मैं यही इसीलिए बोल रहा हूं कि ये वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बोले, जैसे मैं स्पिरिचुअल पार्ट आपको बोला हूं, जैसे संभव नहीं है। जैसे कोई नारी माँ जी लोग है, उनका बच्चा है, कोई शादी नहीं की, उनको शादी करना है। आप ऐसा मत सोचिए कि आजकल डिवोर्स हो रहा है, पुरुष लोग ऐसा काम ही हो गए, उनका केयर नेचर नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। लड़के से कभी नहीं सोचना चाहिए। आप मत सोचिए कि मैं पैसा कमा रहा हूं, मैं अकेली रह जाऊंगी, नहीं। ये नेचर, शरीर का धर्म ऐसा नहीं है। ये सपोर्टिव बॉडी है, वुमेन बॉडी सपोर्टिव बॉडी होता है। वो ज्यादातर मैं एक्सपीरियंस लिया हूँ, सब माता जी लोग को पूछता हूँ, अगर शादी नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो बोलते हैं 45 तक अकेली रह सकती हो, उसका बाद माइंड प्रॉब्लम आएगा। कोई कुछ बोल देता है रोने लगेंगे, मेरा कोई नहीं है, इसलिए मुझे सब बोल रहे हैं। और समाज, एक बार समाज में पता हो जाए कि आप शादी नहीं कर रहे हो ना, वो पुरुष लोग आपको एक्सप्लॉइटिंग करेंगे। वो केयर बोलेंगे, मैं आपको केयर कर रहा हूं, केयर के नाम पर आपका जीवन को बर्बाद करते। ऐसा कोई नहीं सोचना चाहिए मुझे शादी नहीं करना है।
ऐसा नहीं, गाड़ी एक्सीडेंट होता है, नेशनल हाईवे में गाड़ी एक्सीडेंट होता है कि नहीं, लेकिन फिर भी कार कंपनी चलता है भाई, चलता है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में सब देखो, बड़े बड़े टप्पर लोग एडमिशन करते हैं, इसमें भी कोई जीरो रिजल्ट रखते हैं, फेल हो जाते हैं, टप्पर आते हैं, फिर इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं, यूनिवर्सिटी चलता है। सबका भाग्य समान नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि भगवान को प्रार्थना करो। एक है वो दैव है, उनका हाथ में सब कुछ है, वो सब चेंज कर सकते हैं। वो हरे कृष्ण, कृष्ण है, राधे, ये साइंस है। हम सेंटिमेंट नहीं है कि हरे कृष्ण बोल रहे हैं, हम कर्म नहीं, नहीं, कर्म करने के बाद कर्मण्येवाधिकार तो महाफलेषु कदाच, कर्म कर रहे हैं ना, जो कर्म का जो फल सुख मिलना है वो हमारा हाथ में नहीं है, वो भगवान के हाथ में है। भगवान चाहेंगे ना दे सकते हैं। और दूसरा किसका, काल में वही बोल रहा था, वो वर्ष दिखा रहा था, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक वेदा विविधाश्च पृथक चेष्टा दैव चैवार्थ पंचमम, फिफ्थ फैक्टर है कृष्ण। डोंट डिपेंड ऑन फोर्थ फैक्टर। आप कर रहे हैं, इंद्रियों के माध्यम से कर रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं, रिजल्ट भगवान के हाथ में। ये गीता में, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, गीता पढ़ लीजिए। आप सब कुछ कर सकते हैं, हाथ में कुछ नहीं है, समझ रहे हैं ना। हम सब कुछ करते हैं, हाथ में कुछ नहीं सुख भगवान के हाथ में। तो इसीलिए हम सेंटिमेंट नहीं है, हम सेंटिमेंट होकर हरे कृष्ण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है दुनिया में सब कुछ करने के बाद जो सुख के लिए कर रहे हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, वो भगवान के हाथ में। देखिए यह वर्ष पढ़ लीजिए इसको। तो मैं यही बोल रहा था कि हमको संसार में रहना है, शरीर में है ना, इस शरीर को यूटिलाइज करना है। अभी किसी के लिए यूटिलाइज करना है? आत्मा जो बंधन में है ना, आत्मा जंगल में फंस गया है ना, शरीर शरीर शरीर, एक शरीर छोड़ता है एक शरीर पकड़ता है, एक शरीर छोड़ता है एक शरीर पकड़ता है। कैसे शरीर पकड़ता है? डिजायर के हिसाब से। जैसे मां जी लोग, नारी, कोई नारी बने, क्यों नारी बने हैं? नहीं नहीं, आप क्यों पुरुष बने हैं? आपका मेल बॉडी क्यों है? आप नारी थे, पुरुष को प्रेम किए हैं, जब शरीर छोड़े है ना उस समय वो पुरुष भाव प्रोमिनेंट रहे, इसके लिए पुरुष शरीर। वो नारी क्यों है? पुरुष थे, नारी को प्रेम की, यही शरीर है। और शरीर क्या है? जंग जंग वापि स्मरणम, इसका बाद भावम, दैट भावम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो फीलिंग्स होता है ना, कर्म में एक फीलिंग्स होता है, जीवन भर जो कर्म करते हैं ना, वो डिजायर, फीलिंग्स, विलिंग, डिजायर, तीन चीज होता है ना, फीलिंग, विलिंग, डिजायर। ये सब डिपॉजिट होकर सटल मन, बुद्धि, अहंकार, स्पेशली इंटेलिजेंट में रहता है। भावम, फीलिंग, विलिंग, डिजायर। कर्म करते हैं संसार में, कितना कर्म करते हैं, जीवन भर कर्म करते हैं, वो कर्म का भाव है। जब शरीर छोड़ते हैं ना, उस समय तो ग्रस बॉडी काम नहीं कर रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा है, मन, बुद्धि, अहंकार काम कर रहे हैं। इसमें बुद्धि रिफ्लेक्ट करता है मन को, मन वही सोचता है मेरा लड़का ऐसा है, मैं लड़का लिए ऐसा किया हूं, ऐसा किया हूं, ऐसा किया हूं, चलो जैसे किया हूं, जिसको सोच रहे हो शरीर। इतना वेराइटी का शरीर क्यों है? डिजायर की वजह से। शरीर का बाद शरीर, शरीर का बाद शरीर, और डिफरेंट शरीर में डिफरेंट चैलेंज है ना। ऐसा नहीं कि हमको हर समय मानव शरीर मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है, भूल जाइए। आदमी सोचता है मैं कुछ भी करूं मैं आदमी बन जाऊंगा, क्या आदमी बनना है? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये संभव नहीं है, कभी नहीं है। ये स्पेशल, ये लाइफ स्पेशल है। दुर्लभम मानुष्य जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थदम। बहुत जन्म का बाद इस शरीर मिला है, और इस शरीर क्यों मिला है? मुक्ति के लिए, या आत्मा को मुक्ति देने के लिए। इसलिए ये शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नष्ट मत कीजिए। सुसाइड जो कर देते हैं, क्या करते हैं? कुत्ता सुसाइड कर देंगे, क्या वो घोस्ट बनेगा? सुसाइड कहां लगा है? अब देखें, कुत्ता जानवर से सुसाइड, सुसाइड शब्द लगा है? लगा है क्या? किसे सुसाइड लगता है?
आदमी को देखो, शरीर हत्या करता है, बोलते हैं क्या? आत्महत्या बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बोलो। आप महाराष्ट्र से है ना? कहां से? यूपी से? हाँ, पता चलता है, बड़े आदमी है ना। आप क्या बोलते हैं उधर? आत्महत्या को क्या बोलते हैं? आत्महत्या बोलते हैं ना, उड़िया में बोलते, सब जगह में आत्महत्या बोलते हैं। देखो, सुइसाइड किए, शरीर को नष्ट कर दिए, आत्महत्या क्यों बोला जाता है? आत्मा को उद्धार करने वाला था ना इस शरीर में, अभी नष्ट कर दिए। शरीर को नष्ट कर दिया, शरीर के भीतर आत्मा है, अभी तो आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए जमराज उनको पनिशमेंट देते हैं, तुम गोष्ट बनेगे, तुमको शरीर नहीं मिला, तुमको शरीर नहीं मिलेगा। तुमको शरीर मिला था उद्धार करने के लिए, आत्मा को उद्धार करने के लिए। ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। इतना फैसिलिटीज क्यों है? ह्यूमन बींग को इतना फैसिलिटीज क्यों है? क्यों है? कभी क्वेश्चन किए हैं? एक ऑफिसर को इतना फैसिलिटी क्यों दिया जाता है? ही इज टेकिंग सो मच रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इसीलिए है ना। काम ज्यादा कौन करता है? नौकर वगैरह जो है ना, वो ज्यादा काम करते हैं। ऑफिसर तो बैठता है एसी में। नौकर अगर सोचेगा ये आकर एसी में बैठ जाता है तो मुझे 10,000 देता है, वो 1 लाख रहता है। एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा लेता है ना। जो जितना ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उनको फैसिलिटी इतना देते हैं। ये कंपनी स्पिरिचुअल फील्ड में ऐसा है, मेटेरियल फील्ड में ऐसा है। तो आदमी को इतना जो फैसिलिटी भगवान दिए है ना, तुम इंटरनेट यूज कर सकते हो, नीचे नहीं, तुमको क्या बोलते हो, बड़े बड़े क्वेश्चन में सोच सकते हो। देखो क्या कैसा क्या कैसे कैसे बिल्डिंग बना सकते हो। इतना जो फैसिलिटी, तुम्हारा मन जो होता है उसे कर लो। भगवान जो फैसिलिटी दिए हैं, इंडिपेंडेंट दिए हैं, क्यों दिए हैं? एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज है आत्मा को उद्धार करने के लिए, नहीं तो आत्मघाती हो जाते हैं। तो अभी तो शरीर छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। शरीर छोड़ देंगे तो क्या होगा? आत्मा का उद्धार नहीं होगा। अच्छा, भोग करेंगे तो क्या होगा? भोग करेंगे दूसरा शरीर मिलेगा, फिर भोग का शरीर मिलेगा। समझ रहे हैं? जो एंजॉयमेंट स्पिरिट में रहते हैं, जो जैसे कोई बोलता है नहीं नहीं मैं शरीर भोग करूंगा, शरीर भोग करूंगा, ठीक है, आप बहुत अटैच्ड है ना बॉडी का ऊपर, आपको कबूतर नेक्स्ट लाइफ में कबूतर हो जाएंगे। कबूतर बोलते हैं ना, वो टेंपल में रहते हैं, बस बहुत बड़ी अटैच्ड है। देखो, पति पत्नी दोनों इधर उधर घूमते हैं साथ साथ, कितना बार रिलेशनशिप रखते हैं, अटैचमेंट हो गया ना, चलो उस शरीर में जाओ। भोगने से आत्मा का उद्धार नहीं होता है। अच्छा, शरीर नष्ट कर देने से आत्महत्या हो गया, उद्धार नहीं होता है। तो करना क्या है अभी? अभी करना क्या है? भगवान ने बोले हैं ठीक है, बैलेंस करके। भगवान ऐसे नहीं बोले कि तुम शादी नहीं करना है, सो बाबा जी बन जाना है, नहीं, ऐसे नहीं है। आपका सिचुएशन, आपका लेवल क्या है, आपको देखना है। भगवान चाहते हैं कि अच्छा आप गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, कहां भी रहो, मेरा प्रिंसिपल पर आ जाओ। मैं जो कानून दिया हो ना, इधर शांति से आराम से रहो और मेरा पास चलो। यही है भागवत, यही है भगवत गीता। छोड़ना बड़ा चीज नहीं है। कभी कभी लोग सोचते हैं ना मैं परिवार छोड़कर चला जाऊंगा, आश्रम में रहूंगा। छोड़ना बड़ा नहीं, भगवान हम छोड़ रहे हैं भगवान को पकड़ने के लिए, और इधर घर छोड़ देंगे फिर चिलम को पकड़ लेंगे, फायदा क्या है? देखो ना बाबा जी लोग घर छोड़ देते हैं और चिलम पकड़ लेते हैं। छोड़े पत्नी को, अभी पत्नी से ज्यादा आसक्त हैं चिलम। ये क्या फायदा है? छोड़ने का क्या है? हमारा त्याग को प्रशंसा नहीं किए हैं ना, तो भोग को प्रशंसा किए हमारा फिलोसॉफी में। छोड़ना हमारा बड़ा काम नहीं है, या भोगना हमारा बड़ा काम नहीं है। भोगना हमारा क्या है? जो कुछ है ना भगवान की सेवा में लगाए। ये शरीर जो कुछ है, धन है, आपका पत्नी है, सब मिलजुल कर भगवान की सेवा कीजिए। लेकिन आप बोलते हैं आप बाबा जी है ना, आप तो ऐसे बोल सकते हैं, आपका कोई चैलेंज नहीं है। आप तो प्रवचन देते हैं, इधर उधर घूमते हैं, कोई आपका लाइफ में कोई रिस्क नहीं है। हम लोग तो बहुत परेशानी में है, हमारा बाल बच्चा है, उनका कुछ नहीं। बाबा आपसे हम लोग ज्यादा परेशानी में है।
आप एक घर चला रहे हैं, हम मंदिर चला रहे हैं। आपका एक लड़का है, इस्कन में एक गुरु का 10,000 5,000 डिसाइपल है। आप 10 बजे सोते हैं, हम 11 2 12 बजे 1 बजे 2 बजे सोते हैं, फिर 4 बजे जगना पड़ता है। आपका प्रॉब्लम एक है, हम प्रिपेयर होते हैं, सुबह 8 बज जाता है, शाम रात 12 बजे तक हमको पता है कि 10 और 15 कॉन्फ्लिक्ट आएगा, हमको सॉल्व करना है, आएगा। हम माइंड मेकअप करके रहे हैं, भगवान के लिए हमको करना है। कोई डिवोटी का क्या प्रॉब्लम है, उनका क्या प्रॉब्लम है, उसको गाइडलाइन हमको देना है, मंदिर चलाना है। मंदिर के लिए पैसा की जरूरत होता है, डिवोटी लोग है, मैनेज करना है। और सबसे बड़ा है हमारा भगवान है, सबसे बड़ा है। हमको भगवान को हम ऐसे ऑर्डिनरी ड्रेस नहीं देते हैं। आप तो जाते हैं, मैं देखा हूँ पुणे में इतना एडवांस होकर भी रास्ता की साइड में वो बेचते हैं, क्या 100 रुपीज लिखा है ड्रेस, 100 रुपीज में मिलता है ना पुराना। हम ऐसे पुराना कुछ नहीं देंगे, हर दिन हमारा ड्रेस चेंज होता है। एक ड्रेस का भाव कितना होता है? हमारा जो ठाकुर जी का एक ड्रेस का भाव कितना पता है आपको? 1 लाख से कम नहीं, 1 लाख मिनिमम, मैक्सिमम नहीं। मैक्सिमम तो आप सुनेंगे तो पागल हो जाएंगे। जैसे मुंबई में 1 करोड़ लग जाता है कभी कभी सोने का। भगवान है ना, सबको दे रहे, जगत को जो चला रहे वो भिखारी है क्या? हम देंगे भगवान को? कितना टेंशन लेना पड़ता है आपको पता नहीं, लेकिन वो टेंशन हमारे लिए नहीं है। क्यों? ये भगवान का, प्रभुपाद जी बोलते हैं 2 एंजाइटी है। आप बोलते हैं ना मैं बहुत एंजाइटी में हूं, आप एंजाइटी में हैं, मैं भी एंजाइटी में हूं, ये बाबा जी लोग भी एंजाइटी में हैं, प्रभु जी एंजाइटी में है ना। अभी लैंड ले रहे हैं, इसका देखो लैंड हो गए, कितना बड़ा एंजाइटी है। लैंड लेना है, फिर मंदिर कंस्ट्रक्शन करना है, फिर गेस्ट हाउस कंस्ट्रक्शन करना है, भगवान का सेवा कौन करना है, डिवोटी को सेटअप करना है। एंजाइटी नहीं है क्या? लाइफ में चैलेंज लेना पड़ेगा, लेकिन एक एंजाइटी में कुछ फायदा नहीं है। प्रभुपाद बोलते हैं मेटेरियल एंजाइटी। हम सोचते हैं मेटेरियल एंजाइटी है उसको छोड़ दूंगा। प्रभुपाद बोलते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में आ जाएंगे ना, लेकिन आपको पार्ट ऑफ लाइफ, स्पिरिचुअल एंजाइटी को पार्ट ऑफ लाइफ लेना है। स्पिरिचुअल एंजाइटी क्या है? ठाकुर जी का सेवा हुआ कि नहीं, कुकिंग हुआ कि नहीं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, जैसे नंद महाराज जसोदा हर समय एंजाइटी में थे। कान्हा गए हैं जंगल, क्या कोई असुर आए है क्या? बंदर का साथ खेल रहे हैं, शायद कुछ हो जाएगा, हर समय एंजाइटी में। आप बस सोचिए कि बाबा जी हम बन गए हैं, सिर्फ पनीर ले जाते हैं, पकौड़ा ले जाते हैं और आराम से एसी रूम बेड में हम बस सो जाते हैं। ये बाबा हम लोग नहीं है हम स्पिरिचुअल एंजाइटी में हैं। आप जैसे बोलते हैं चैलेंज है आपका लाइफ में, हम भी चैलेंज लेते हैं दूसरे के लिए, हमारे लाइफ में कोई चैलेंज नहीं है। डिवोटी जैसे इधर लैंड लिए हैं, आप लोग मदद करेंगे, इधर कंस्ट्रक्ट, देखो कितना बड़ा चैलेंज है। घर छोड़े हैं, नौकरी छोड़े हैं, कितना बड़ा हेडेक है। लेकिन ये हम हेडेक नहीं सोचते, ये स्पिरिचुअल एंजाइटी है। भगवान के लिए मुझे करना है कुछ, चैलेंज आता है लाइफ में। मेटेरियल लाइफ में चैलेंज में क्या प्रॉब्लम है? मेटेरियल लाइफ में चैलेंज में शेल्टर नहीं है। आप जो चैलेंज लेते हैं ना, आपका शेल्टर क्या है? कौन आपको शेल्टर देंगे? कोई नहीं देंगे। स्पिरिचुअल लाइफ में हमारा शेल्टर कौन है? गुरु है, गौरांग है। हम उनका भरोसा में इतना बड़ा चैलेंज लेते हैं, एंजाइटी लेते हैं। जैसे प्रभु जी एंजाइटी लिए हैं, किसका भरोसा में? गुरु है, मेरा गुरु जी है, प्रभुपाद जी है। ये मिशन है, एक शेल्टर है, आश्रय रहता है स्पिरिचुअल लाइफ में। इसलिए आप कभी नहीं सोचना चाहिए कि नहीं नहीं मुझे छोड़ देना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। नहीं, महाप्रभु ने ये वर्ष दिखाए, वो नहीं, वो वर्ष दिखाए जो वर्ष बेसनी पर, हाँ हाँ, वो दिखाए सनातन, वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, हमको शिक्षा करना है। संसार में जब तक है, चाहे साधु हो, कोई गृहस्थ हो, कोई वर्ष को दिखना है। ट्रांसलेशन दिखाए, ये ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए। एक नारी है, वो पति को छोड़कर पर पुरुष से आकर्षित है, लेकिन घर का काम कर रहे हैं, हस्बैंड का पकड़ में नहीं आ रहा है। उनका मन हर समय कहाँ है? पर पुरुष से। ये संसार में ऐसे रहना है हम लोग को।
ये उदाहरण से क्या आपको पता चलता है? आपका लड़की है, लड़का है, पिता है, बिजनेस है, पत्नी पत्नी है, सबका साथ रहना है। और मन कहाँ रहना चाहिए? जैसे नारी पर पुरुष को पास, उनका पर पुरुष का पास मन रहता है, मन उधर ही रमता है। ऐसे संसार में हम सब कुछ कर्म करने के बाद हमारा मन कहाँ रहना चाहिए? भगवान के चरण कमल। सनातन बार बार कोशिश कर रहे थे कि मैं घर छोड़कर आऊं, महाप्रभु ने ये पत्र भेजा, छोड़ना क्यों तुम? हमारा छोड़ना बड़ा बात नहीं, हमारा आसक्ति बढ़ाना हमारा प्रिंसिपल है। सब छोड़ देंगे, अटैचमेंट नहीं आएगा तो छोड़ने के बाद फिर पकड़ेंगे, क्योंकि हम आत्मा है ना, आत्मा का नेचर है अटैचमेंट। हम घर छोड़ने से पहले सोचना चाहिए किसको पकड़कर मैं छोड़ूंगा। समझ रहे हैं ना? जैसे आप मांस मछली सब छोड़ दिए, प्याज लहसुन छोड़ दिए, एक पकड़कर छोड़े हैं ना, किसको पकड़कर? प्रसाद हमको पकड़ लिए तब तो छोड़ दिए, भगवान को पकड़ लिए, होली नेम को पकड़ लिए। छोड़ना बड़ा बात नहीं होता है, आसक्ति बढ़ाना है। सनातन को यही शिक्षा दी। फिर भी सनातन रो रहे थे, नहीं मुझे महाप्रभु के चरण कमल में जाना है, मुझे चरण कमल में जाना है। बहुत बड़ा सुंदर उदाहरण है। और बड़ा उनका जो छोटा भाई थे रूप गोस्वामी, वो बहुत चतुर थे, विद्वान भी थे। उन्होंने साफ सुथरा राजा को बोल दिया कि मुझे नहीं रहना है, मुझे नौकरी नहीं करना है, जितना मेरा शेयर है अब दे दीजिए। वो सब लाए, ब्राह्मण लोग को दे दिए, वैष्णव लोग को दे दिए। और उनको पता था कि मैं तो निकल गया हूं, लेकिन मेरा भाई को नहीं छोड़ेगा ये राजा, क्योंकि सनातन बहुत रिजर्व है और उनका डिसीजन बहुत मैच्योर डिसीजन है। जो भक्त होते हैं ना वो फ्रिकल नहीं होते, कुछ भी डिसीजन लेते हैं ना बहुत प्रे करके डिसीजन लेना पड़ता है। whimsically, डोंट एक्ट whimsically। समझ रहे हैं ना? whimsically हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, इमीडिएट डिसीजन, कूल हेडेड डिसीजन लेना चाहिए। अब आप पत्नी का साथ रह रहे हो, लड़का का साथ रह रहे हो, स्पिरिचुअल लाइफ में भी whimsically कुछ एक्टिंग हम नहीं कर सकते, डिसीजन नहीं, प्रे करना है, प्रभु जी आप क्या चाहते हैं। बहुत बार मैंने देखा हुआ, जब हमारा गाड़ी था, मंदिर का गाड़ी, डिस्ट्रीब्यूशन गाड़ी को लेकर हम गैरेज जाते हैं ना, गैरेज में जाते हैं वो रिपेयर करने के लिए, वो कितना एक्सपर्ट उसको क्या होते हैं, मैकेनिक होते हैं, लेकिन वो रेंची वगैरह पकड़ते हैं ना 10 बार प्रणाम करते हैं। रेंची को एक बार प्रणाम करते हैं, उनका ठाकुर है एक बार प्रणाम कर। हर दिन वो इंजन से काम करता है, इंजन का एक एक पार्ट उनको पता है, फिर भी वो कॉन्फिडेंस मन में नहीं लाता है कि मैं कर दूंगा, वो फिर प्रे करता है। एक भौतिक चीज है, एक्सपर्टनेस उनका पास है, वो कितना गाड़ी से रिपेयर किए मैंने देखा हूं, लेकिन जब भी जाएगा ना वो गाड़ी को एक बार प्रणाम करेगा, रेंची को एक बार प्रणाम करेगा। देखिए ना ड्राइवर लोग क्या करते हैं, ये जो ट्रक ड्राइवर लोग पहले जाते हैं गाड़ी का डोर को प्रणाम करते हैं, फिर जाते हैं ब्रेक को प्रणाम करते हैं, फिर जाते हैं स्टीयरिंग को प्रणाम करते हैं, फिर चाबी पकड़ते हैं, प्रणाम करके स्टार्ट करते हैं। अरे वो एक्सपर्ट है, जीवन भर काम कर रहे हैं, फिर भी नहीं, भगवान के सिवा आज एक्सीडेंट हो सकता है। हमारा लाइफ ऐसा है, हम चाहे कितना एक्सपर्टनेस आए, हम साधु बने या गृहस्थ बने, हमारा भरोसा भगवान है ना। हर पल पर प्रे करना है, whimsical डिसीजन नहीं लेना है कुछ भी लाइफ में। क्या करना है, प्रे करो, भगवान आप क्या चाहते हैं, क्या ये कंफर्मेशन आएगा। कैसे आएगा, कैसे आएगा? अब शास्त्र पढ़ते हैं ना, जो प्रे कर रहे हैं ना दिखाई देगा, हाँ इधर लिखा है, फिर भी आप कन्विंस नहीं है, फिर आपको दूसरा कोई बोलेंगे, सबका अंतर में भगवान है ना, सब बोलेंगे ये करो, फिर भी आप कन्विंस नहीं है, तो आपका माइंड में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आएगा, मुझे ये करना है, ये करना है। पहले क्या सोचते थे, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, अभी आई हैव टू डू। ये कॉन्फिडेंस परमात्मा देते हैं। प्रे करने का बाद जीवन में कुछ भी करो, प्रार्थना करो। सनातन ने बहुत प्रार्थना की, रूप गोस्वामी तो चले गए, सनातन के लिए घर छोड़ना बहुत मुश्किल था। वो बहुत मैच्योर डिसीजन लेते थे,
बहुत बड़ा सहायक थे राजा का। और रूप गोस्वामी को पता था कि भाई को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन भाई को छोड़कर जाना उचित है, विषय लोग का साथ रहना कोई फायदा नहीं। तो उनको पता था, वो फ्यूचर उनको पता था, इसलिए वो कुछ पैसा स्वर्ण मुद्रा रख लिए थे, एक आदमी को दिए थे सिक्योरिटी गार्ड, क्योंकि उनको जेल में डाल दिए राजा ने। वो जब बोले कि मैं नौकरी नहीं करना हूं, तो उनको जेल में डाल दिए सनातन को। आज जो जितना संबंध ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं ना, व्रत भागवतामृत, कितना बड़े बड़े संस्कृत ग्रंथ देखिए, हरिभक्ति विलास, 10वां स्कंद में सनातन गोस्वामी का जो कमेंट्री है वैष्णव तोषणी, इसको पढ़ लीजिए ना, कितना बड़े बड़े संस्कृत स्कॉलर है, उनको जेल में डाल दिए। और सनातन का उधर उस समय प्यार है, सो बंगाली में है। मैं तो इधर आता हूँ बंगाली नहीं बोलता, मैं ओरिया आदमी हूँ, लेकिन बंगाली पढ़ता हूँ, मुझे बंगाली बहुत पसंद लगता है। उसमें सूचक में है, पढ़ लीजिए। रोता है जेल में रोते। अभी भी मैं गया था जेल, आप कभी जाएंगे ना रामकेली, उधर है सनातन जो जिस जेल में थे, और जेल में बैठ बैठ कर रोते थे, कब दिन आएगा, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया हूं, मेरा भाई तो छुट कर पा गए संसार से। तो मेरा हालत ऐसा हो गया कि जैसा हिरण है। हिरण का स्टोरी सुना है? हिरण बीच में कैसा था, जंगल में था, वो शिकारी आ गए, तो शिकारी ने ऐसा किया कि जंगल की एक साइड में नदी था, पानी है, समझ रहे हैं ना, फाउंटेन जा रहा है, और दूसरे साइड में आग लगा दिए, तीसरे साइड में नेट डाल दिए, चौथा साइड में खड़ा होकर धनुष पकड़कर खड़ा हो गए। वो जाएगा कैसा? सनातन वही सोच रहा है। प्रार्थना का कितना बड़ा बल है। ये हरे कृष्ण महामंत्र कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है, ये प्रार्थना है। सिंसियरली वी हैव टू प्रे। जब हरे कृष्ण बोलता ना, ये कनेक्शन है ना, प्रार्थना है ना भगवान से। हमारे गुरुजी बोलते तुम ऐसे सिंसियर प्रार्थना करो, जैसे मोबाइल रिंग होता है ना, ऐसे गोलक वृंदावन में रिंग होगा। कौन कौन प्रार्थना कर रहे हैं मुझे? मैं जैसे आपका नाम को मैं पुकार रहा हूं, मैं आपका, आप ऑर्डिनरी पर्सन हो सकते हैं, मेरा आपका नाम को सिंसियरली पुकार रहा हूं, तो आप सुनेंगे तो एक बार क्या आप पूछेंगे ना, आप क्यों मेरा नाम ले रहे हो, अब क्यों? मैं आपका घर का सामने चले जाऊंगा, कुछ काम नहीं करूंगा, सिर्फ आपका नाम। प्रभु जी का नाम क्या है? प्रभु जी अनंत, अनंत शेष, अनंत शेष प्रभु जी की जय हो, अनंत शेष प्रभु जी की जय हो, अनंत शेष प्रभु जी की जय हो। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इतना ही करूंगा, जय हो जय हो। ये हरे कृष्ण महामंत्र ये है ना, प्रभु जी आप करना, मैं जय हो जय हो जय हो। तो आप कुछ नहीं सुनेंगे, सुनेंगे ये बदमाशी शायद है, ठीक है, कितना दिन नहीं सुनेंगे? 10 साल? भक्त लोग का धैर्य होना चाहिए। कितना दिन? एक आदमी का नाम लेकर आप 10 साल वेट कीजिए, वो बोलेगा ना, क्यों मेरा नाम ले रहे हो? एक बार बातचीत करेगा कि नहीं, कुछ देगा या नहीं देगा, पहले तो बातचीत करेगा ना। जो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, ऐसे फीलिंग्स है, फीलिंग ऐसा है ना, भगवान उनसे बातचीत करेंगे। डिवोटी लोग कभी निराश नहीं होना चाहिए। मेरा लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, भगवान मुझे दिखाई मिलेंगे कि नहीं? नहीं, एक आदमी को इतना बार पुकारो उनका नाम, तो क्वेश्चन करेगा। वो बड़ा आदमी है ना, थोड़ा टाइम लगता है, वो वेट करना पड़ेगा। और नाम करने का सिवा और एक बड़ा साधन है, इसी में ठाकुर ज्यादा रिझ जाते हैं। क्या है पता है आपको? प्रणाम करना। अनंत से प्रभु को उनका घर के सामने मैं प्रणाम करूंगा, एक दिन में 3 बार। कुछ नहीं करूंगा, प्रभु जी जब निकलेंगे दंडवत दंडवत, कुछ नहीं मांगना है, सिर्फ प्रणाम करना है। क्या करेंगे प्रभु जी? 1 महीने का बाद बोलेंगे, क्या जरूरत है बताओ? होगा नहीं? प्रणाम आपका चरण कमल कोई गिरेगा तो सोच लीजिए, एक भक्त जो 10 साल भक्ति कर रहे हैं, कितना बार प्रणाम किए? भगवान के चरण कमल में कितना बार गिर गए हैं, तो उसका फल कुछ नहीं। ये प्रेयर है ना। हरिण ऐसे प्रे कर रही थी, है सनातन ऐसे प्रे कर रही थी। वो सोच रहे थे हरिण का हालत जैसा है मेरा हालत ऐसा है, और हम लोग का हालत भी ऐसा है। हम लोग का हालत ऐसा है ना, हमको भगवान के पास जाना है, लेकिन अभी तो
शरीर छोड़कर नहीं जा सकते, हमारा बाल बच्चा है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम में हम फंस गए हैं, लेकिन गोल पता हो गया है। जैसे सनातन को गोल पता हो गया, मुझे जाना है, हमको पता हो गया कि मुझे भगवान के पास जाना है। तो हरिण का क्या हो गया, जाने का रास्ता कहाँ था, इस साइड में क्या है, नेट, नेट में जाएगा तो जाल जाएगा, जाल में फंस जाएगा, उस साइड में पानी में जाएगा तो मर जाएगा, इस साइड में आग लगा दिए हैं, आग में जाएगा तो मरेगा, और इस दिशा में आएगा तो वो मार देगा। तो हरिण बीच में रो रहा है, और सूचक में ऐसा लिखा है, सनातन रो रहे हैं, मेरा क्या हालत होगा, हरिण जैसा मैं फंस गया, मेरा जीवन पूरा बर्बाद हो गया। रूप गोस्वामी का ऊपर तो महाप्रभु की करुणा है, वो तो चला गया वृंदावन। तब हरिण इससे प्रे किए तो बरसात आ गया। अरे एक साइड में कुत्ता भी रखा था, पास में कुत्ता था, कुत्ता और खड़ा था, समझ रहे हैं ना, कुत्ता पकड़ता है ना, कभी कभी शिकारी लोग कुत्ता लेकर जाते हैं, कुत्ता का साथ ही खड़ा था, शायद बाण ले लगेगा तो कुत्ता भागेगा, पकड़ लेगा उनको। तो हरिण प्रे किए, इतना सिंसियर प्रे किए, तो बरसात हो गया। बारिश जब गिरने लगा तो क्या हुआ, आग बुझ गया, कुत्ता भाग गया, शिकारी को दिखाई नहीं दिया। बारिश होता है, देखो इधर कुछ नहीं दिखता है, मिस्ट जैसा कोहरा जैसा हो जाता है। तो हरिण भागने लगा। तो सनातन से याद कर रहे हैं, हमारा जीवन ऐसा है, बहुत पेशेंसली वी हैव टू वेट व्हेन दैट डे विल कम, बिकॉज हमारा गोल तो फिक्स हो गया है, हमको जाना है भगवान का पास। लेकिन अभी जितना दिन इस संसार में कैसे रहना है, ऐसे ये वर्ष जो है, ये वर्ष को पकड़ कर रहना है। महाप्रभु ऐसे ऐसे नहीं किए कि तुम सब छोड़ दो छोड़ दो। महाप्रभु बोले अंते निष्ठा बाह्य लोक व्यवहार अचिरते कृष्ण तुम्हारे करीबे उद्धार। सब आत्मा है ना, आपका पत्नी भी आत्मा है आपका, ठीक है, जिनके लिए जितना करना है वो ड्यूटी निभाइए, लेकिन अनासक्त रहिए। गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, गृहस्थ जीवन तो अच्छा है, ब्रह्मचर्य को सपोर्ट करते हैं। भगवान की सेवा कैसे चल रहे हैं, ब्रह्मचारी लोग क्या हम कमा रहे हैं, आप लोग दे रहे हैं ना। भगवान की सेवा चल रहे हैं, साधु की सेवा चल रहे हैं, कितना जीव का भलाई हो रहा है, उनको खाने पीने को दे रहे हैं। गृहस्थ जीवन में सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो है आसक्ति, अटैचमेंट। इसलिए गृहस्थ लोग ठाकुर रखना चाहिए, भगवान को रखना चाहिए। गोपाल आप देखे हैं ना कभी कभी ब्रज में, उत्तर भारत में, लड़की साथ में है, लड़का साथ में है, लेकिन साथ में बोलते मेरा गोपाल। लड़का को खराब नहीं लगता है, मैं हूं और मेरा माँ गोपाल को लड़का बोलता है, ये मेरा बेटा है बोलते हैं। यही है गृहस्थ जीवन में आसक्ति बढ़ाना है भगवान से। साधु जीवन में तो ऐसा ही, साधु भी भगवान का आसक्ति बढ़ाना है। सनातन ने से प्रार्थना किए तो वो इंटेलिजेंट आ गए, शुद्ध बुद्धि आता है, प्रार्थना से आता है। तब रूप गोस्वामी ने एक पत्र लिखे, वो मैसेज में वो ऐसे लिखे थे, किसको समझ में नहीं आया, सनातन का समझ में आ गया कि इधर पैसा है। तो पैसा लाए, वो जो गेट कीपर थे, क्या बोले, चौकीदार थे, उनको बोले तुम इतना पैसा लो, मुझे छोड़ दो। उस समय स्वर्ण मुद्रा चल रहा था। वो बोले कैसे मैं छोड़ सकता हूँ, मुझे तो फांसी में लगा लेंगे राजा। बोले देखो मैं तुमको नौकर दिया था ना, तुम थोड़ा मेरा उपकार करो, मुझे राजा के पास नहीं रहना है, मुझे भगवान के पास जाना है। देखो प्योर इंटेलिजेंट के साथ भजन करेंगे ना, प्रे करेंगे ना, प्योर इंटेलिजेंट, ये शायद फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी भगवान बुद्धि दे देते हैं। व्यावहारिक जीवन रहेगा तब तो परमार्थ स्तर पर हम काम करेंगे ना। जैसे आपका फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है, आप भजन कर सकते हैं? हाँ? नहीं कर सकते। ऑफिस लाइफ डिस्टर्ब है, आप भजन कर सकते हैं? माइंड में वही चीज आता है ना। जो प्रे करते हैं भगवान दोनों सेटअप कर देते हैं, मेटेरियल और स्पिरिचुअल। प्रार्थना करना है शुद्ध भाव से, भगवान प्योर इंटेलिजेंट देते हैं, शुद्ध बुद्धि देते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ हम भक्ति करेंगे हमारा फैमिली जो प्रॉब्लम होता, इफेक्ट होता आता है ना, परिवार में कुछ होता है, व्यवहारिक जीवन में इफेक्ट आता है स्पिरिचुअल लाइफ पर। इसलिए प्रे करना है, प्रार्थना करना है, भगवान शुद्ध बुद्धि देते हैं। सनातन बोले देखो तुम अगर ऐसे नहीं कर सकते हो, तुम इतना बोलना है बादशाह को। उस समय वो क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, गंगा नहाने के लिए जाते हैं,
बाह्य शौच जो है, बाथरूम वगैरह बाहर जाते थे, वॉशरूम वगैरह बाहर जाते थे। तुम राजा को बोलना है कि सनातन बाह्यकृत किए और गंगा में नहा रहे हैं, नहा रहने के हाथ पैर में तो कड़ी थे, और जब नहा रहे थे डूब गए, मर गए। और मैं क्या करूंगा? मैं इस देश में नहीं रहूंगा, मैं फकीर बनकर चला जाऊंगा, मैं वृंदावन चला जाऊंगा, राजा को पता नहीं चलेगा। तब चौकीदार ने बोला हाँ ठीक है, इतना पैसा मिलेगा, मैं तो ये बोल दूंगा राजा तो अभी नहीं है, अभी तो ओडिशा गए हैं फाइटिंग करने के लिए, चले जाओ। वो सनातन आए और इतना बड़ा भक्त राजकुमार जिसे थे, एकता तुर्णम मसीस मंडलपति सदा श्रेणी तुच्छवत। वृंदावन में सड़ गोस्वामी लोग एक पेड़ के नीचे एक रात रहते थे, समझ रहे ना, एक पेड़ के नीचे एक रात रहते थे, दूसरा रात नहीं रहते थे। वो सोचते थे कि एक पेड़ का नीचे रह जाएंगे ना, वो पेड़ का ऊपर हमारा आसक्ति आ जाए। एक रात का बाद दूसरा पेड़ का पास रहते थे। और ये जो शास्त्र आज देख रहे हैं हम, वो सब रचना किए, उन लोग का अवदान है। जीव गोस्वामी में लाइफ हिस्ट्री पढ़ रहा था एक बार, बहुत पुराना ग्रंथ में, बंगाली में। उस समय लाइट नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था क्या? और वो लोग तो बाबा जी है, उनका पास घी लैंप या कोई लैंप ऑयल भी नहीं था। दिन भर चेला लोग क्या बोलते थे? सूखा पत्ता लाओ, कलेक्ट करो। वो तो भजन करते थे, सूखा पत्ता लाकर कुड़िया का पास रखते थे। रात में चेला लोग पास में बैठ रहे थे, और कभी कभी चेला भी सो जाते। जीव गोस्वामी क्या करते थे? आग लगा देते थे, एक पत्ता डाल देते थे, इसमें जितना आग आते थे, लाइटिंग होता है कि नहीं, इसमें लिख देते, फिर एक पत्ता डालना है, फिर लिखना है। ऐसे करके इस जितना षट संदर्भ, ये कमेंट्री, क्रम संदर्भ सब लिखे, हम लोग को भलाई के लिए, ज्ञान देने के लिए। ज्ञान, हम आत्मा है, हम भगवान का सेवक है, हमको दूसरा कुछ ज्ञान जरूरत नहीं। अगर कुछ आपको पता नहीं ना, एक पता होना चाहिए। जैसे हनुमान ने राम जी को प्रार्थना की, ठाकुर जी मेरा पास जितना ज्ञान है ना सब ले जाइए। हम बोलते हैं हमको ज्ञान दीजिए, हनुमान ने क्या बोले? दूसरे ज्ञान मेरा कोई जरूरत नहीं, आप प्रभु है और मैं दास हूं, और दूसरा जो ज्ञान है सब मिट जाना चाहिए। हमको यही जरूरत है। भगवान कृष्ण हम सेवक है, इसलिए आचार्य लोग इतना कष्ट करके सब ग्रंथ लिखे। प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद कितना टाइम सोते हैं आपको पता नहीं। ये जो ग्रंथ है ना, गीता भागवत, कितना टाइम सोते थे? 2-3 घंटा सोते थे, रात भर डिक्टर फोन में। 70 ईयर ओल्ड, डायरेक्ट संस्कृत इंग्लिश, संस्कृत किताब से डायरेक्ट अंग्रेजी ट्रांसलेट करते थे, रात भर बैठकर। वही ज्ञान, वही गुरु का जो दान है, आज देखो कितना हम लोग तिलक लगाकर हरे कृष्ण करते हैं। एक आश्रय मिल गया है। स्ट्रीट डॉग को क्या बोलते हैं? घूमने वाले जो कुत्ता है, रास्ता में जो बोलने वाले कुत्ता है, उनको कोई बड़ा ऑफिसर पास में रख लिया है, कितना उनको सुख मिलेगा। ऑफिसर गाड़ी में बैठेगा, अभी ऑफिसर रख लिया है ना, इधर उधर घूम रहा था। हम लोग ऐसे अभी पालतू कुत्ता हो गए, अभी चेन लग गया, देखो चेन लग गया है, घूम रहे थे इधर उधर, आश्रय नहीं था। ये गुरु लोग हमको आश्रय दिए। ये गुरु पूर्णिमा क्या है? यही है हमारा जो व्यास पूजा है। हम ग्रैटिट्यूड ऑफर करते हैं, हम ऐसे नहीं एक दिन करते हैं, जैसे कर्मी लोग एक दिन पूजा करते हैं खत्म, नहीं, हम हर पल पर ग्रैटिट्यूड ऑफरिंग करते हैं। आपने हमको जिलाए हैं, जीवन दिए हैं, गुरु जी का दर्शन होने का बाद एक नूतन जीवन मिलता है, न्यू लाइफ, हमारा न्यू लाइफ स्टार्ट होता है। स्पिरिचुअल लाइफ क्या है? न्यू लाइफ। देखिए ना, सांप देखिए ना, सांप का ऊपर एक कवर रहता है। आप लोग सिटी में कहाँ देखेंगे? गांव में हम देखते हैं, हमारा फार्म में हम देखते हैं। सांप का ऊपर रह, क्या बोलते हैं उसका स्किन में, हाँ क्या बोलते हैं उनको? केंचु, हाँ केंचुली, हाँ ऐसा होता। वो छोड़ देता है, वो मरता नहीं है, वो छोड़ देता है। हमारा ऐसा है। स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब क्या है? वो केंचुली जैसा सांप छोड़ दिया है ना, हम छोड़ दिए, स्पिरिचुअल लाइफ को छोड़ दिए, एक न्यू लाइफ। शाम को एक बहुत खुश लगता है वो जब छोड़ देता है उनके कवर को। और इसमें सब देखे ना, शाम का जैसा जैसा फॉर्म है उसमें सब प्रिंटेड है। इसे हम मैटेरियल लाइफ को हम छोड़ दिए हैं, ये न्यू लाइफ है।
जब गुरु को मिलते हैं, गुरु जी का शास्त्र, गुरु जी का संग करते हैं, गुरु जी का वाणी को उपासना करते हैं, वाणी उपासना करते हैं, हमारा विप्लव आता है, जीवन में एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो जाता है। ये विप्लव है, रिवोल्यूशन है, ये रिवोल्यूशनल लाइफ है, वास्तव जीवन है, ये है ना। ये तत्वाग विसर्गो जनता को विप्लवो, वाणी उपासना करते हैं। हम वाणी उपासक हैं, गुरु हर दिन नहीं रहेंगे। आज गुरु है, कल चले जाएंगे, आज ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन परंपरा की जो वाणी है, गीता की जो वाणी है, भागवत की जो वाणी है, आचार्य लोग का जो वाणी है, उसका उपासना करना है, इससे सुख मिलता है। और कौन सा प्रिंसिपल में? यही सनातन जो प्रिंसिपल बताया है ना, परव्यसनी नारी विग्रपी गृह कर्मसु। कोई नारी है, पति को छोड़कर दूसरा पति का साथ, दूसरा कोई पुरुष का साथ संबंध है, लेकिन घर काम सब करती है, लेकिन मन उधर है। ऐसे संसार में ऐसे हमको रहना है, संसार का सब कर्म निभाना है, लेकिन मन कहाँ रहना है? भगवान के पास, भगवान के पास रहना है। प्रभुपाद जैसे उदाहरण देते हैं ना, वृंदावन में, प्रभुपाद वृंदावन में परिक्रमा कर रहे थे, एक ब्रजवासी माता जी ने मटकी 4, 5, 6, 7 मटकी मस्तक पर लेकर आ रही थी। प्रभुपाद बोले डिसाइपल लोग को, क्या सीख रहे हो? वो साइंटिस्ट है ना, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है, देख लिए। बोले क्या देख रहे हो, क्या सीख रहे हो बताओ? वो बोले क्या सीख रहे हो, इतना मटकी ले रहे? वो प्रैक्टिस है। वो प्रभुपाद के शिष्य लोग बोले दिस इज प्रैक्टिस। 7, 8 मटकी लेना ये प्रैक्टिस है। प्रभुपाद के लिए नो, how to lead your life in this material world, you have to learn from this woman. माँ जी लोग जब नहाने जाती है ना, वो एक लड़का को, छोटा लड़का है, गोद में रखती है, और एक लड़का पास में चलती। ये कपड़ा वगैरह धोने के लिए, नदी में धोने के लिए जो कपड़ा है, उसको कंधे में रखती है, और मस्तक में मटकी 4, 5 मटकी रखती है, और पास सहेली रहती है, उसे बातचीत करती। मेरा सास ऐसा बोलता है, मेरे ससुर ऐसे बोलते, मेरा पति ऐसा है, वो ऐसा है, वो बोलती है। और फिर रास्ता है ना, रास्ता को देखती है, ऊपर मटकी है। प्रभुपाद बोल रहे देखो इतना काम करती, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बोलो? लक्ष्य कहाँ है इसका? उनका फीलिंग आता है, पति ऐसे बोले हैं, रो रहती है, तुम्हारा पति तो अच्छा है, मेरा पति तो ऐसी है, और उधर लड़का है, लड़का कोई पकड़ा है, लेकिन लक्ष्य कहाँ है? मटकी का ऊपर। प्रभुपाद बोलो ये सीखो, दिस इज द लेसन फ्रॉम दिस वुमन। इसे ये सीखो, हमारे जीवन में सब कुछ कर्म करना पड़ेगा। देखो हम बाबा जी होकर भी कर्म करते हैं, बोलते हैं प्रभु कुछ डोनेशन दे दो, खुद नहीं कमाए फिर भगवान के लिए भीख मांग रहे हैं, यज्ञ तथा छोड़कर आए फिर भीख मांग रहे हैं, प्रभु मंदिर के लिए कुछ डोनेशन दो। हमको भी कर्म करना पड़ेगा, लेकिन प्रभुपाद बोले लक्ष्य क्या है? मटकी है, वो गिर जाएगा तो क्या होगा? श्रम विफल हो गया ना, पैसा तो नष्ट हो जाएगा, श्रम भी जाएगा। इसे जीवन में सब कुछ कर्म हमको करना है, अनअटैच्ड होना है, लेकिन लक्ष्य रहना चाहिए। ये शरीर छूटने से पहले हम कृष्ण कॉन्शियसनेस होना चाहिए, हमारा लक्ष्य यही है, कृष्ण चेतनशील होना चाहिए, भगवान के भक्त होना है। कृष्ण, प्रभुपाद कितना सुंदर शब्द लिखे, कृष्ण कॉन्शियसनेस, नॉट माइंड, नॉट इन इंटेलिजेंट। मन में कृष्ण बात नहीं बोल रहे, कॉन्शियसनेस में रहेंगे ना, ऑटोमेटिक मन में रहेंगे। कॉन्शियसनेस क्या होता है? स्टोर हाउस होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है, वो सप्लाई करता है मैटर को, इंटेलिजेंट को, माइंड को। प्रभुपाद बोले कृष्ण को कहां रखो? कॉन्शियसनेस में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग नौकरी कीजिए, शादी कीजिए, जो आपका स्थिति आप रहिए, लेकिन अटैचमेंट एक है। कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब अटैचमेंट बढ़ाना है, भगवान के ऊपर कैसे आसक्ति, भगवान के ऊपर आसक्ति आ जाएगा, संसार दुख नहीं होता है। ठीक है, बाल बच्चा जैसे काम करेंगे वो तो करते चलेंगे, हम अटैच्ड है इसीलिए ज्यादा दुख मिल रहा है। गोस्वामी लोग ने बहुत कुछ हम लोग को दिए हैं, गुरु वर्ग ने बहुत दिए हैं, हम कृतज्ञ होना चाहिए। हर पल पर कैसे हमको जिला रहे हैं ज्ञान देकर। तो आज गुरु पूर्णिमा है, तो टाइम भी हो गया है, आप लोग प्रसाद लेंगे जाएंगे, ऑफिस का टाइम, कल से ऑफिस फिर शुरू हो जाएगा।
हम लोग को भी जाना है। तो मैं आभारी हूँ प्रभु जी से। और हमारे इधर एक लैंड लिए हैं प्रभु जी, वो फाइनल स्टेज पर आ गए हैं। 4 एकड़ की लैंड है, मैं देख कर आया हूँ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा। आप लोग मदद कीजिए, क्योंकि इस्कन जो मंदिर होता है ना, इस्कन का प्रिंसिपल भी आप समझना चाहिए। दूसरा संस्था में मालिक कौन होते हैं? व्यक्तिगत मालिक होते हैं। मैं बाबा जी हूँ, मैं एक आश्रम बनाया हूँ ना, ये मालिक मेरा नाम पर वो लैंड है। इस्कन प्रभुपाद जी ऐसे बनाए हैं ना, किसका नाम पर ये लैंड नहीं रहेगा, वो इस्कन का नाम पर रहेगा। कितना लोग आएंगे, कितना मैनेजर आएंगे जाएंगे, लेकिन वो लैंड इस्कन का मतलब कृष्ण का हो गया। प्रभुपाद ऐसे ट्रस्ट बनाए हैं, ऐसे सिस्टम बनाए हैं, एक बार मंदिर बन जाता है ना, ऐसे भगवान का हो गया। कोई इसे नहीं बोल सकता कि मेरा है। और कितना जीव आएंगे, देखो आप लोग अभी जुड़ रहे हैं, आप लोग का जाएंगे, आपके बाल बच्चा, अगर आप इधर सेटल हो जाएंगे, आपका बाल बच्चा उधर ही, आप मंदिर को जाएंगे। इसलिए आप लोग सब मदद कीजिए, जिसे अच्छा प्रोजेक्ट बन सके। और पैसा देना बड़ा बात नहीं, पैसा भी देना है और शरीर भी देना, समय भी देना है। पैसा तो कहाँ जी ठाकुर जी भेज देते हैं, कभी कभी हम डिवोटी लोग सर्विस का जरूरत होता है। मंदिर जब बन जाने के बाद उसको क्लीनिंग करना, कुकिंग करना, वर्शिप करना, प्रीचिंग करना, जीव का उपकार होना चाहिए ना, ये आप लोग का ऊपर जिम्मेदारी है। तो मैं अभी तो कथा को विश्राम देता हूँ, क्योंकि मैं पहली बार आ रहा हूँ मैं क्या बोलूँगा, तो मेरा बहुत डर था। बोलने से पहले पता होना चाहिए कि श्रोता क्या चाहते हैं। और ये भागवत कथा बहुत बड़े बड़े टॉपिक होता है, तो 1 घंटा में मैं जितना ठाकुर जी ने मुझे बुद्धि दी, मैं इतना ही बोलूँ। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं, 5 मिनट में टाइम लूँगा। हाँ ठीक है, बोलिए। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत सुंदर आपने हमें बताया। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था, जैसे कि आपने बताया कि सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से दूर थे और ऐसी स्थिति में थे, तो बड़ी उत्कंठा थी उनके अंदर, बहुत प्रार्थना कर रहे थे। दुर्भाग्यवश हम भी ऐसी ही स्थिति में हैं, लेकिन उतनी उत्कंठा और वैसी प्रार्थनाएं नहीं निकलती हैं, वैसा मनोभाव नहीं बन पाता है। बहुत दुर्भाग्य है हमारा। तो आप हम पे। हाँ प्रभुपाद जी बोलते हैं, हमारा जो गौड़ीय मूड है ना, अगर हम भगवान को मिल जाएंगे ना, भगवान को प्राप्त कर लेंगे ना, फिर हम बोलेंगे, फिर विरह में रहेंगे। सेपरेशन हमारा इंपॉर्टेंट है। जिसे हरे कृष्ण बोलते हैं ना, हम सेपरेशन मूड, विरह में हम रहते हैं। भगवान प्राप्त कर लेते हैं ना, फिर भी हम सोचते हैं प्रभु जी में पतित हूँ। लेकिन ये जो भाव नहीं आ रहा है, इसका कारण ये होता है कि हमको ऐसे संग जरूरत है, एसोसिएशन जरूरत है। संग से भाव पैदा होता है। और खुद का जो प्रिकरियस कंडीशन, जो हम कितना दुख में है, हमारा कितना प्रॉब्लम है, शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए। अगर कोई नहीं सोचेगा कि मैं प्रॉब्लम में हूं, वो प्रे क्यों करेगा, प्रार्थना क्यों करेगा? वो अगर सोचेगा मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे लोग ठाकुर जी को क्यों भजन नहीं करें, वो सोचते हैं मेरा प्रॉब्लम नहीं है। जो ठाकुर मंदिर जाते हैं ना, उन लोग का प्रॉब्लम है। लोग का आइडिया ये होता है ना, इतना लोग मंदिर क्यों जाते हैं, उन लोग प्रॉब्लम में है। और मैं क्यों प्रे नहीं कर रहा हूं, मेरा क्या प्रॉब्लम, मैं कर्म करता हूं, कर्म ही भगवान है। और बाद में फाइटिंग लगता है, डिसएग्रीमेंट होता है, तब क्या होता? तुम्हारा कर्म कहाँ गया, भगवान कहाँ गए? इतना परफेक्ट कर्म कर रहे थे, अभी क्या हो? भगवान कहाँ गए तुम्हारा? ये लोग सोचते हैं मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तो इसीलिए प्रे नहीं कर रहे। लेकिन भक्त को सोचना चाहिए कि हमारा हम कितना बड़ा प्रॉब्लम में है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इस जगत हम चले आए, इस जगत को हम चले आए। प्रभुपाद बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेनिंग। सबसे बड़ा बैड बार्गेनिंग हमने कर ली, इस जगत को चले आए कि दुखालय है। जो भी कितना भी सुंदर से कर्म करो, फंसेंगे हम दुख में। ये बैड बार्गेनिंग है ना, समझ रहे ना? अगर आप आज मुझे भगवान अभी बोलेंगे तुम मेरे पास आओ, मैं तो 1 मिनट में सब कुछ छोड़कर कपड़ा भी फेंक कर चले जाऊंगा। हम बाबा जी होकर मैं बोल रहा हूं, मेरा रियलाइजेशन, दिस इज नॉट अ फिट प्लेस फॉर एनी जेंटलमैन टू लिव हियर। दिस इज नॉट एट ऑल अ फिट प्लेस फॉर एनी जेंटलमैन।
ये रियलाइजेशन आ जाएगा, आप साधु बनेंगे ना। हम देख रहे हैं जीवन में ये जगत कैसा है, किसको प्रेम दो, कितना सुंदर से उनको संबंध रखो, कुछ भी करो, ये जगत ऐसा है ना, इसमें एंजाइटी एडवियसनेस प्रोमिनेंट है। इसमें क्या है, क्यों इधर रहेंगे आप, क्यों नहीं प्रार्थना करेंगे? इसलिए शास्त्र स्वाध्याय करना है, पढ़ना है हम लोग को। इधर सुख नहीं है। जब हम सोच लेंगे हमारा प्रॉब्लम है तब तो हम प्रे करेंगे नहीं तो प्रे नहीं करेंगे। इसलिए क्या प्रॉब्लम है शास्त्र बता रहे हैं, साधु बता रहे हैं, समझ रहे हैं ना। हम आपका क्या प्रॉब्लम है, बड़ी क्या प्रॉब्लम, डॉक्टर को पता है ना, आपको पता चलेगा। आप डॉक्टर को कभी कभी ज्ञान देते नहीं, सर मैं ठीक हूं, मैं राइस ले सकता हूं। डॉक्टर बोल रहे हैं देखो तो आपको कैंसर हो गया, ऐसा हो गया, ब्लड, सर मैं पोटैटो ले सकता हूं, मैं तुम डायबिटिक्स हो। हमारा प्रॉब्लम क्या है हमको पता नहीं चलता है, डॉक्टर को पता चलता है। ऐसा हमारा प्रॉब्लम क्या है, शास्त्र साधु को पता है। जैसे आश्वासन करने से पता चलता है, अच्छा सही मेरा प्रॉब्लम का कारण यही है, तब तो हम प्रे करेंगे। प्रे करना ठीक है ना। थैंक यू महाराज जी, आपकी कथाओं से बहुत बल मिलता है हम लोगों को। मैं क्या बल, मैं तो दुर्बल हूं मैं दुर्बल आदमी, देख रहे हो ना मैं कैसा हूं, मैं क्या बोल दूंगा। बल तो आता है परंपरा से, हम लोग का बल कुछ नहीं है। बोलिए। गुरुदेव बहुत धन्यवाद आज के प्रवचन के लिए। तो एक जिज्ञासा है, आज आप लैंड के बारे में, मंदिर के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो क्या आप कुछ बता सकते हैं, श्री श्रीमद् गौर गोविंद महाराज जब भुवनेश्वर में मंदिर की स्थापना कर रहे थे तो उन्हें क्या क्या कठिनाई हुई और कैसे उन्हें रिजॉल्व किए, और इसी के साथ अपने शिष्यों से क्या अपेक्षा करते थे? वो तो बहुत बड़ा चीज है, ऐसे आजकल मंदिर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। लिंगराज मंदिर गए हैं भुवनेश्वर, हमारे इस्कन मंदिर से लिंगराज मंदिर 10 किलोमीटर लगभग भीतर रास्ता में, और सुबह सुबह ट्रांसलेशन करना है। सुबह भागवत क्लास, मंगल का तो भागवत क्लास देते थे, और फिर पैदल में एक खड़म बोलते हैं ना, लकड़ी में होता है खड़म पहनकर 10 किलोमीटर जाते थे भीख मांगने के लिए। प्रभुपाद जी बोले हैं ना, यू हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। भीख मांग कर लाते थे, फिर आते थे, फिर कुकिंग करके गौर नित्य को खिचड़ी लगाते थे, राइस डालमा कभी लगाते थे, फिर जाते थे ऑफिस। एक डिवोटी था, वो सचिनंदन प्रभु, श्रुतिधार उनका नाम था, उनका साइकिल पीछे बैठते थे, बड़े बड़े ऑफिसर के पास जाते थे, बैक टू गॉड हेड। और प्रभुपाद बोलते थे कि मेरा ग्रंथ को उड़िया में करना है। और पैदल में जाते थे कटक, उस समय कटक में प्रिंटिंग प्रेस थे, और कटक जाने के लिए बस कहाँ पकड़ना पड़ता था, वो है यूनिवर्सिटी, उत्कल यूनिवर्सिटी जहाँ है ना, उधर से बस जाता था। 4 किलोमीटर पैदल में जाते थे, और सुबह चले जाते, राइस डालमा थोड़ा लेते थे और मूरी लेकर जाते थे, प्रेस में बैठते थे। ये 18 ईयर के बाद वो मंदिर कंप्लीट हुआ है, बहुत बड़ा हिस्ट्री है। लेकिन गुरुदेव रो रहे थे बैठ बैठ कर, नहीं मेरा गुरुजी बोले हैं ना मुझे करना है, मेरा गुरुजी। लास्ट प्रोजेक्ट है प्रभुपाद जी का, ये 108 मंदिर में अंतिम मंदिर है, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भी लास्ट प्रोजेक्ट भुवनेश्वर है प्रभुपाद का है, और उनका गुरुजी का भी लास्ट प्रोजेक्ट भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर के पास है। और हम इतना सीखे हैं गुरुजी से, बहुत डिटरमिन्ड है गुरु के लिए। मेरा गुरुजी बोले हैं बस मुझे करना है, तो बल आ जाता है। गुरुजी दे देते हैं सब, एसोसिएशन ऐसे एसोसिएट मिल जाते हैं, पैसा मिल जाता है सब। जब गुरु वाक्य पर कोई विश्वास करता है, परंपरा वाक्य पर कोई विश्वास करता है, सब कुछ उनके लिए अरेंजमेंट हो जाता है। बहुत परेशानी, बहुत, उस समय तो बोलना भी मुश्किल है। ये कंस्ट्रक्शन जो मंदिर हुआ है ना, फाउंडेशन का बाद लगभग 17 ईयर ऐसे ही रहे। गुरुदेव का शरीर खराब हो गया, कुछ नहीं था उस समय। उनको टाइम टारगेट दिए जीबीसी ने, आप ऐसे प्रोजेक्ट को नहीं रख सकते हैं, आपको इतना दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको छोड़ना पड़ेगा। एक इंस्टीट्यूशन है, आपको क्या करना है। उस समय शरीर खराब है, बैठ बैठ कर रो रहे थे प्रभुपाद जी, और शिष्य लोग को बुला रहे थे, मुझे हेल्प करो, मुझे हेल्प करो, ये प्रोजेक्ट मुझे कंप्लीट करना है। मेरा गुरुजी बोले हैं, मैंने सुना, मैं जब ज्वाइन किया मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ, क्योंकि मेरा गुरुजी बोले थे गौर गोविंद
You complete guest house and restaurant. Both guest house and restaurant will maintain your temple. अभी गेस्ट हाउस कंप्लीट हो गया है, प्लीज यू हेल्प मी. गुरुदेव ऐसे बोलते थे विदेशी लोग को, सो दैट आई कैन कंप्लीट दिस रेस्टोरेंट. मेरा गुरु का आदेश है. बहुत कष्ट करके सो मंदिर बना. प्रभुपाद के शिष्य लोग बहुत. इंडिया में उस समय प्रीचिंग नहीं था. लाइफ मेंबरशिप था 1111 रुपीज लाइफ मेंबरशिप. और ऑनलाइन प्रीचिंग इंडिया में उस समय एक मंदिर, 2 मंदिर था, मायापुर, वृंदावन और मुंबई, 3. और अहमदाबाद में लैंड लिए थे, मंदिर शुरू नहीं हुआ था उस समय. प्रभुपाद के शिष्य के हिसाब से गुरुदेव ने एक ही अकेले उधर ही मंदिर बनाए, कोई साथ में नहीं थे. विदेशी भक्त लोग को तेजस प्रभु जी आए, बीच में आए, फिर कुछ दिन रहे, फिर छोड़ कर गए. और उन्होंने बोले नहीं, मुझे मंदिर कंप्लीट करना है. और उस समय इतना लैंड मिल रहा था, बहुत लोग लैंड देते थे. महाराज आप लैंड लीजिए. नहीं, मेरा गुरु का प्रोजेक्ट है, पहले मेरा गुरु का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, मुझे लैंड जरूरत नहीं. प्रभुपाद के शिष्य लोग बहुत डिटरमिन्ड है, गुरु वाक्य. तो मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर ब्रिक्स, टाइल, मार्बल, सीमेंट से नहीं बनता है. भगवान को जब हम आह्वान करते हैं, जब मंदिर बनाते हैं, अफेक्शन, प्रेम से मंदिर बनता है. आपका पास अगर अफेक्शन है भगवान के लिए, गुरु कृष्ण के ऊपर भरोसा है, प्रीति है, उधर मंदिर बन जाएगा. ऐसे लोग दिखाने के लिए हम बहुत बड़ा बड़ा मंदिर बना देंगे. वो इस्कॉन मंदिर ऐसा नहीं है. इसमें समर्पण, हमारा डेडिकेशन, हमारा अफेक्शन, हमारा जो गुरु जी का ऊपर परंपरा पर जो विश्वास, इसको हम नेछावर कर रहे हैं, ठीक, तब तो मंदिर बनता है. वो प्रभुपाद के शिष्य लोग बहुत कष्ट से मंदिर बनाए. आजकल जो आ रहे हैं वो मंदिर में रहने वाले को भी पता नहीं ये हिस्ट्री क्या है. बेगुन बोलते हैं ना हिंदी में, एक क्या बेगुन है. उस समय डिसाइपल, गुरुदेव का डिसाइपल लोग बेगुन बेचते थे मार्केट में. उधर बेगुन बहुत अच्छा होता था, नया मिट्टी है ना, थोड़ा कंस्ट्रक्शन होता था. गुरुदेव बोलते थे चलो बेगुन बेचो. तो बेगुन को बेचते थे कहाँ? 1 नंबर मार्केट, 8 किलोमीटर. ऐसे मस्तक में लेते थे बेचने के लिए. और गुरुदेव बोलते हैं पैसा नहीं लाना है, उसको बेच दो, इसमें राइस डाल और दूसरा सब्जी लाओ. ऐसे करके मंदिर बनाए. और डिसाइपल लोग को बोलते थे, जब डिसाइपल हो गए उनको बोलते तुम डिसाइपल हो ना, महीने में 1 रुपया हो या 5 रुपया हो देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा तुमको कंपल्सरी, नहीं तो मैं मंदिर कैसे चलाऊंगा. ये भगवान की मंदिर है, तुमको देना है. वो 5, उस समय 5 रुपया, 10 रुपया, 1 रुपया देते थे. उस समय ऐसा है ना, 1 रुपया एक बार गिर गया, 1 रुपया, गुरुदेव ऐसे कैलकुलेट करते थे, 1 रुपया उस समय बहुत गिर गया नीचे. वो बेड है ना, बेड का नीचे चला गया. तो 1 घंटा लगा गुरुदेव को ढूंढने के लिए, कहाँ गया. उस समय जो कैशियर, गुरुदेव का जो सब कैश वगैरह मेंटेन करते हैं, वो बैंक में थे. वो बोले गुरुदेव क्या इतना आप परेशान में, 1 रुपया के लिए. उनको मजाक लगा, 1 रुपया के लिए. गुरुदेव बोले व्हाट, एक कृष्ण का है. जो मुझे 1 रुपया दिए हैं ना, आजकल डिवोटी लोग केयर नहीं करते हैं पैसा को. हम सोचते हैं इतना पैसा लोग डोनेशन, ये डोनेशन कृष्ण को दे रहे हैं. अगर मिस यूटिलाइज हम करेंगे ना, अपराधी हम बनेंगे, क्योंकि हम हैंडल कर रहे हैं. गुरुदेव बोले 1 रुपया, जो 1 रुपया दिए हैं ना, वो उनका पैसा अगर भगवान की सेवा में नहीं लगेगा ना, तो मैं अपराधी बनूंगा. तुम हंसी उड़ा रहे हो, 1 रुपया गिर गया तो क्या हो गया, ढूंढो. फिर खुद ढूंढने लगा, अरे 1 रुपया निकाला. ऐसे थे. वो लाइफ आज नहीं है. आजकल बोलेंगे तो आपको डर लगेगा. बहुत पिटाई होता था, बहुत डांटना, क्लास में पूरा डांटते थे. एक ग्लास टूट गया, इनागुरेशन का बात, उस समय हमारा मंदिर में अभी भी वही ग्लास है, हम चेंज नहीं करते. ये सब दुनिया मॉडर्न हो जाता है, लेकिन हमको डर लगता है. हमारा गुरु लगाए है ना, वो गिर जाएगा तो फिर हम सोचेंगे कुछ. अभी भी कलकत्ता से मंगाते हैं ग्लास, हमको डर लगता है. जब भी प्लान बनाते चेंज, गुरु जी बनाए थे ना, हम चेंज कैसे करेंगे, डर भी लगता है. तो एक डिवोटी को स्पेशल बोले थे कि ये विंडो को सब क्लोज करना है,
क्योंकि बहुत हवा होता है ना, कभी कभी एक ग्लास धक्का लग जाता है, टूट जाता है। तो वो डिवोटी बंद नहीं किया, रात में हवा हुआ, बस एक ग्लास टूट गया। पूरा भागवत क्लास में है, वही डिवोटी को बोलने लगे तुम सेवक हो, ये सेवक है, वो घर छोड़ कर आए हैं, वो बाबा जी बने हैं, वो गुरु का सेवा करने के लिए आए हैं, वो क्या कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या सेवा है ना, मंदिर बंद करना। देखो ये विंडो बंद नहीं किए हैं, एक ग्लास, ये कृष्ण का चला गया है। ऐसे बोलते हैं ये कृष्ण का संपत्ति नष्ट कर दिया। वो बाबा जी बनेगा, वो डिसाइपल बनेगा, वो डिवोटी बनेगा, उन लोग का सिंसियरिटी नहीं है। पूरा 24 आवर आपका ऊपर गोली चलेगा। हम लोग कैसे हैं, एक बार क्या बोलूं, हम तो गाड़ी में जाते थे संकीर्तन बस में, तो संकीर्तन बस में क्या टंकी होता है ना, इसमें ग्लास में पानी भर गया, पानी निकल चले गया, कुछ किताब नष्ट हो गया। जब हम अकाउंट देते हैं, पूरा किताब निकाल कर, सब किताब का कितना किताब लिए थे, कितना किताब बेचे हैं, कितना किताब स्टॉक में है, कितना पैसा डिपॉजिट किए, सब। तो इसी में जो इंचार्ज, जो स्टॉल लगाते हैं, उनका गलती है, वो ग्लास बंद नहीं किए, पानी घुस गया, कुछ किताब नष्ट हो गया। जब कैलकुलेट अकाउंट हम दे रहे थे, तो इसमें दिखाए कि 10 किताब नष्ट हो गए। वो अकाउंटेंट गुरु जी को बोल दिए, देखो इतना नष्ट किए, और वो मजाक में बोल दिए। वो जो इंचार्ज है, जो जो जिनको बंद करना था, वो मजाक में बोल दिए, कंपनी का माल, इस्कन का माल दरिया में डाल। ये यंग है ना, जिसे बोलते हैं ना कंपनी का माल दरिया में डाल, वो ऐसे कमेंट में बोल दिए। ऐसे बोलते हैं मजाक, ब्रह्मचारी लोग है, 5 गीता नष्ट, वो बोल दिए ऐसे, इस्कन का माल दरिया में डाल, वो ऐसे मजाक में बोल दिए। और जब गुरुदेव बोल रहे कि 10 किताब ऐसा क्यों हो गया, तब वो इंचार्ज बोल दिए गुरुदेव को, गुरुदेव वो बोल रहे कि इस्कन का माल दरिया में डाल। मैं उस समय वो मीटिंग में था, जो चढ़ाव हुआ उसके ऊपर, क्या बोल रहे हो इस्कन का माल, ये तो इस्कन को कंपनी बोल रहे हो, गवर्नमेंट बोल रहे हो, ये कृष्ण का संपत्ति है, तुम ऐसे कर रहे हो, तुमको उपवास फास्टिंग करना है, तुमको ला कर देना है इतना पैसा। कितना पैसा है अकाउंट, कितना पैसा है गीता, उसमें 40 रुपीज था, 400 रुपीज उनको लाना है। कहां से लाना है, मुझे ये मेरा जिम्मेदार नहीं, उनको 400 रुपीज देना ही। पूरा गाली सुनना पड़ा उस समय, कहां डोनेशन, फिर वो 400 रुपीज कलेक्शन कर, एक जो किताब बेचते हैं ना 5 रुपया 10 रुपया ज्यादा बेच बेच के फिर उनको देना पड़ा। और जीवन भर जब भी गुरुदेव देखते हैं ना, उनको बोलते हैं, हाँ इस्कन का माल तुम बोले हो ना, ऐसे डांटते हैं। ये आजकल आज नहीं, आजकल शासन नहीं है ना। हम कभी गुरु का सामने कभी नहीं गए हैं, गुरु से कभी बातचीत नहीं किए हैं, कभी पर्सनल लेटर गुरु जी को कभी नहीं भेजे हैं, कभी पर्सनल क्वेश्चन कभी नहीं किए। हमारा इतना है, जो सुनते हैं ना बस, जो श्रवण करते हैं उसको धारण करते हैं। गुरुदेव ऐसे बोले हमको करना है, हियरिंग प्रैक्टिसिंग हमारा 2 स्टेप था, हमारा ट्रेनिंग यही था। हमारा कोई स्पेशल आजकल जैसे ट्रेनिंग है, कोर्स है, उसका बाद भी वो समझते नहीं है। हमारा 2 स्टेप था, हियरिंग प्रैक्टिसिंग। जो सुनते थे क्लास में, गुरुदेव बोला ऐसे करना है शिष्य को, चलो करना। वो जमाना चला गया है अभी, आजकल इतना डिटरमिनेट नहीं है, डेडिकेट नहीं है। लेकिन ये जो नया जनरेशन आप लोग जो आ रहे हैं ना, आप लोग का पास स्पिरिट है, एजुकेटेड है, डिसिप्लिन है। और भगवान प्रभुपाद जी की, प्रभुपाद बोलते थे कि 3rd जनरेशन इज माय गोल्डन जनरेशन, ये गोल्डन जनरेशन होगा। तो आप लोग का मदद बहुत जरूरत है। ये इसका नया, मैं बोलता हूँ ये कोई सेंटिमेंट चीज नहीं। कितना लोग परेशानी में है, कितना लोग को आश्रय इसकन दे रहा है, कितना लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है भगवान का आश्रय लेकर। इसलिए आप लोग मदद कीजिए। इधर मंदिर होगा, अब मंदिर बनने का बाद आप लोग को सेवा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डोनेशन भेज देंगे फिर घर में रहेंगे, नहीं, आकर सेवा कीजिए, मंगल आरती अटेंड कीजिए, भगवान का सेवा कीजिए, बहुत सुख मिलेगा, बहुत सुख मिलता है। ठीक है, मैं कथा को इधर विश्राम देता हूँ, आप लोग को प्रसाद लेना है, जाना है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे।
हरे कृष्णा। इतने सारे तत्व और इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें महाराज ने कही हैं। थोड़ा रिकॉर्डिंग दोबारा एक बार सुनकर उसको थोड़ा पालन करने का प्रयत्न करना पड़ेगा। जो एक बात जो मुझे सही में बहुत प्रभावित करी, बहुत सारी चीज़ें थी परंतु एक चीज़, छोड़ना महत्वपूर्ण नहीं है पर भगवान के प्रति आसक्ति पैदा करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी समाज में है, लगता है कि अध्यात्म मार्ग है सिर्फ त्याग का मार्ग। त्याग का मार्ग नहीं है, भगवान के प्रति आसक्ति पैदा करना वो बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे चैतन्य चैतन्यमृत का श्लोक बताया कि कैसे हमें इस दुनिया में रहना है, सभी प्रकार के कर्म करने हैं, परंतु साथ ही साथ हमारा जो ध्यान है वो हमेशा भगवान के चरण कमलों में रहना है। उस प्रकार से अपने कार्य को करना है, हमें कुछ छोड़ना नहीं है, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार बने रहना है, भक्तों के समाज में रहना है और भगवान की सेवा करनी है, गुरु गुरां की सेवा करनी है। तो आइए महाराज का एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर धन्यवाद देते हैं कि वे अपना इतना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर आए और उन्होंने हमें समय दिया। प्रवचन कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ पता ही नहीं चला। ख़त्म हो गया उसका अफसोस है, चलते रहना चाहिए था। अगली बार उम्मीद करेंगे महाराज पूरे दिन के लिए आएंगे और हमारी लंबी भागवत कथा होगी, ताकि हम भी सुनकर अपने अंदर उस प्रकार से परिवर्तन आ सके। एक बार जोर से सभी भक्त हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। His Holiness Halda Swami Maharaj की जगद्गुरु शील प्रभुपाद की।